हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नई मानवा के साथ जिसका नाम है एमसी जे बिलियनियर इन ए कल्टीवेशन वर्ल्ड। इस मानवा के पहले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लीन फैमिली के मैन हॉल का सीन। यहाँ पर एमसी जमीन पर लेटा हुआ था और एमसी की तरफ देखते और एक लड़की कहने लगा कोई आकर इस पर पानी फेंको। अभी वो हम लोग देख पाते कोई आकर एमसी पर पानी डाल देता है, जिसके वजह से एमसी अचानक से अपनी नींद से जागते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा कहते थे डैम इट। फिर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा ठीक है, मैं अपनी काम के लिए सोच में बहुत लेट होने वाला हुआ। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी सामने कुछ आदमी आकर एमसी से कहने लगा मान फिलहाल लड़की कोई की क्या तुम अपने क्राइम को एडमिट करते हो। वो सुनी की बात एमसी उन सारे आदमी तक देखते हुए उनसे पूछने क्या कौन हो तुम लोग यहाँ पर। फिर एमसी चाहता देखते हुए बहुत देर परेशान होकर खुद से कहने लगा ऐसा इंतजार करो मैं अभी कहाँ पर हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत देर शौक हो चुका है। वो एमसी को ऐसा करते हुए दिखने के बाद एक आदमी एमसी पर जोर से चिल्लाते हुए एमसी से कहने लगा उनकी बातचीत कोई की तुम अभी बेवकूफ होने की नाटक कर रहे हो, ऐसा और बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसे अपनी 21 तारीख से यहाँ पर खत्म कर दूंगा। पर हम लोग देख पाते वो इंसान अब एमसी पर अपने सोच से अटैक करते एमसी पर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा बच्चे आप मेरे शॉट को अच्छी तरह से देखो। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी उस शॉट को देखते हुए बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा कह तुम सच में सीरियस हो यहाँ पर। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते कोई और इंसान आकर अपने सोच से उस आदमी के शोध को रोक देता है और फिर हम लोग देख पाते ये आदमी कोई और नहीं, ये आदमी यहाँ पर एमसी का डेथ है। अब एमसी के डेथ को इस तरह से अपने शोध को रोकते हुए देखने के बाद वो आदमी थोड़ा सा गुस्से में एमसी के डेथ से कहने लगा आप एतिहासलीन इसका क्या मतलब है यहाँ पर। वो सुनी की बात एमसी के डेथ उस आदमी से कहने लगा अपने बेलेट को फिर से अपने मायर में रखो। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी का डेथ थोड़ा सा कूल जरूर दिख रहा था। क्लिप और हम लोग देख पाते एमसी अपने डेथ के पीछे छुपते बहुत देर रोते हुए कहने लगा आदमी मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ इंसानों को मारना ये लॉ के खिलाफ है। वो सुनने की बात हम लोग देख पाते यहाँ बहुत देर गुस्सा होकर एमसी पर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा क्या तुमने मुझे क्या कहा अभी। फिर हम लोग देख पाते एमसी के देह पेटियां को रोकते उनसे कहने लगा पर लीन फैमिली ने गलती किया है तो मैं अपनी इंटरोगेशन को पूरी तरह से फिनिश कर लूंगा, तो मैं अपनी इस अनफिनल लड़की को आपके हाथों में सौंप दूंगा। फिर सू फैमिली जैसे चाहे उसे उसके साथ डील कर सकता है। जो सुनने के बाद सू फैमिली के बेटे बहुत देर गुस्से में एमसी तक देखते हुए एमसी से कहने लगा तुम छोटे कमी नहीं तुम जरूर मरने वाले हो। उसी वो एमसी के देर पीछे पेटियां सू से कहने लगा पेटियां सू पहले तो प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाइए। क्लिप हम लोग देख पाते पेटियां सू बहुत देर गुस्से में एमसी के डेथ की तरफ देखते हुए एमसी से डेथ से कहने लगा सच में देखना है तुम किस तरह तरीके को इस्तेमाल करने वाले हो अपने इस इंटरोगेशन के अंदर। तो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते एमसी डेथ एमसी तरफ देखते थोड़ा सा गुस्से में एमसी से कहने लगा फिलहाल लड़के किस लिए तुम अभी इस तरह से खड़े हुए हो यहाँ पर। पेटियां सू के सामने अपने घुटने को टेक दो। जो सुनी की बात एमसी कुछ भी ना समझे बहुत देर परेशान होकर अपने डेथ से पूछने क्या। फिर हम लोग देख पाते एमसी डेथ एमसी व्यक्ति बहुत देर गुस्से में एमसी कहने लगा और साहस भी कैसे हुआ सू फैमिली के एल्डेस्ट मिस के खिलाफ इस तरह की क्राइम को करने का, जल्दी करो और पेटियां सू से अभी माफी मांगो। तो सुनी की बात एमसी बहुत देर परेशान होकर कुछ भी ना समझ कर अपने डेथ से पूछने लगा अच्छा रुक जाओ क्या लीन फैमिली क्या सू फैमिली वो क्या है यहाँ पर आपकी किसी भी शब्द को नहीं समझ पा रहा हो। वो सुनी की बात सू फैमिली के बेटिया बहुत देर गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा अभी स्टाफ देखो ये इस तरह से एक्ट करे जैसे कि इसे सच में कुछ भी याद नहीं है या तो भी ऐसा लग रहा है इसे अब एमनेसिया हो चुका है। सच में यहाँ पर इसी आदमी के साथ इंटरव्यू करने का भी जरूरत है तो मुझसे पूछो तो फिर मैं इस लेन देन को अभी खत्म कर देना चाहता हूँ। वो सुनी की बात एमसी परेशान होकर सू फैमिली की बेटिया की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा तुम सर यहाँ पर गलत आदमी को पकड़ लिया हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। फिर एमसी बहुत देर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा सच में यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अपने सर को पकड़ बहुत जोर से चिल्लाने लगा और उसी वो एमसी अपने मन में कहने लगा अब लीन बे ये नाम ये मेरे सर के अंदर क्या हो रहा है अभी। फिर हमें दिखाती एमसी को अपनी सारे पुरानी मेमोरी आने लगा यहाँ पर। यानी दोस्तों एमसी साहब यहाँ पर ताश मार के कर आया है और फिर उसी वो एमसी सारी याद को देखते हुए अपने मन में कहने लगा मैं यहाँ पर ताश मार के कर चुका हूँ, सर के अंदर अभी जो सारी चीज आ रहा है ये सारी चीज इस ओरिजिनल शरीर के ओनर का असली मेमोरीज है। फिर एमसी लीनबे की एक पास की मेमोरी को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा सर इंतजार करो क्या ये आखिरी रात का मेमोरी है। ऐसा लग रहा है उस आदमी को यहाँ पर एफएन कहा जा रहा है, देखने में बिल्कुल एक प्रोटैगनिस्ट जैसा दिख रहा है। क्लिप हम लोग देख पाते लीन बे यहाँ पर एक लड़की के पीछे जाने लगा, जिस चीज को देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा सर इंतजार करो कि एक सिल्क पैंट एक खूबसूरत लड़की, इसलिए ये सारी चीज मुझे बिल्कुल बहुत देर सिमिलर लग रहा है। क्लिप हम लोग देख पाते लीन बे उस लड़की को बेहोश कर चुका है और फिर बहुत देर मुस्कुरा रहा था, जिस मेमोरी को याद करते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा लेकिन अब इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था। फिर हम लोग देख पाते लीन बे मिस माओ के साथ उस सब कुछ कर देता है, जिस चीज को याद करते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा होली के लिए यहाँ पर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर एमसी बहुत देर शर्माते हुए अपने मन में कहने लगा वो चीज सोच में बहुत देर बड़ा है, थोड़ा सा रुक जाओ, इस सोच में बहुत ज्यादा बड़ा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी को सब कुछ याद आने के बाद एमसी अपनी डेथ
डेथ की तरफ देखते बहुत ही खुश होकर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, यहाँ से अगर मैं इस चीज को देखूं तो फिर ऐसा लग रहा है मैंने सच में ये काम को किया है। आप एमसी को इस तरह से बात करते हुए देखें कि भाई एमसी के बहुत ही परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम क्या कह रही हो यहाँ पर, किस लिए तुम इतना प्राउड दिख रही हो। अगली पर हम लोग देख पाते हैं सूप एमसी पर अपनी सोच से अधिक करते जोर से चिल्ला कहने लगा, स्टिंग की बातचीत कोई की आप तुम सोच में मरने वाली हो। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के देश पेटिया सू के शोध को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए पेटिया सू से रोकते हुए कहने लगा, सो प्लीज पहले थोड़ा शांत हो जाए, प्लीज पहले थोड़ा सा शांत हो जाइए। और उसी को हम लोग देख पाते एमसी बहुत परेशान को अपने मन में कहने लगा, कह रहे उसने अब उस शोध को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया है, वो भी बिना कुछ पहने। फिर अगली पर एमसी को रियलाइज करने के बाद बहुत परेशान होकर घबराते जोर से चिल्ला कहने लगा, ऐसा इंतजार करो एक पल होता और इस सेटिंग यहाँ पर पूरी तरह से मर चुका हुआ मैं असल में यहाँ पर एक विलेन हूँ। यानी दोस्तों आप एमसी को रियलाइज हो रहा है यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। अगली पर एमसी अपने पास से सोचते अपने मन में कहने लगा, नोबेल क्या था मैं जरूर यहाँ पर एक ऐसा विलेन हूँ जो एक कैनन खुदा की तरह काम करने वाला है, जो प्रोटैगनिस्ट की औरत को उपभोग करेगा और फिर प्रोटैगनिस्ट उसे अपने पाव से पूरी तरह से कुचल देगा। सच में दोस्तों एमसी अब बहुत देर दौड़ चुका था। फिर हम लोग देख पाते हैं सू फैमिली की पेटीएस किताब देखते हुए एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, कॉमेडी दिमाग कोई की जल्दी से सिचुएशन के बारे में सोचो यहाँ पर, और ऐसा ही चलता है तो फिर जरूर मैं यहाँ मरने वाला हूँ उस बुद्धि गिजार के हाथों से। ऐसा भी हो सकता है वो अपनी उस बॉडी से तलवार के साथ मुझे सच में 2 हिस्से में काट डाले। वो हम लोग देख पाते सू फैमिली की बेटियां बहुत ही गुस्से में एमसी की डेथ के हाथों से अपने स्वाद को सुनाने की कोशिश करते जोर से चिल्ला और कहने लगा, उद्देश्य कामदेव मुझे जाने दो आप। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के अंदर से बहुत ही पापे रंग का पावर बाहर निकलने लगा और एमसी थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्लाते कहने लगा क्या। तो फिर हमें दिखाते सिस्टम प्लेन को जहाँ पर हम लोग देख पाते सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है लोग यहाँ पर दिते पहाड़ी होस्ट या बड़े लाइव थ्रेटिंग डेंजर को फेस कर रहा है। हमारे जो सिस्टम है वो सक्सेसफुल लोड हो चुका है और हमारा सिस्टम के नाम है फैमिली हैज माइंड। से अपने सामने सिस्टम प्लेन की तरफ देखते हुए बहुत खुद से कहने लगा, वो सिस्टम है जिसे हर एक तासमा के को मिलता है यहाँ पर। सोच में मेरे पास एक चीट कोड है यहाँ पर सिस्टम प्लेन से एमसी को एक गिफ्ट बॉक्स को दिखा तो कहा जाता है तो दिते कर चुके होस्ट यहाँ पर एक लाइव थ्रेटिंग डेंजर को फेस कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इनिशिएटिव इमरजेंसी प्लान को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो अभी जो होस्ट को न्यू भी गिफ्ट पैक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो एमसी सिस्टम प्लेन उस गिफ्ट पैक को देखने के बाद उसे आप चार्ज करने लगा। अगली वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है उसको यहाँ पर न्यू भी गिफ्ट पैक के अंदर 200 मिलियन स्पिरिट टोन मिल चुका है। इसे अभी सिस्टम की इन्वेंटरी के अंदर डिपोजिट कर दिया गया है। इस चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी की जो क्राइसिस है उसे रिजोल्व कीजिए, जिससे आपको यहाँ पर डेस्टिनी पॉइंट्स मिलने वाला है और जिससे आप यहाँ पर और ज्यादा रिवार्ड्स को दौरा कर सकते हैं। यानी दोस्तों एमसी इस एपिसोड की शुरुआत में 1 मिलियन बन चुका है इस कल्टिवेशन दुनिया के अंदर। और फिर अगली बार सिस्टम प्लेन से एमसी को एक और नया मिशन को दिया जाता है, सू फैमिली के साथ आपका जो क्राइसिस हो रहा है उसे रिजोल्व कीजिए, दूसरी पार्टी को यहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दीजिए। और आप इस मिशन को कंप्लीट कर पाते हैं तो फिर यहाँ पर आपको पेन रैंक शॉर्ट दाव कल्टिवेशन मेथड की 5 वॉल्यूम मिलने वाला है और एक रिकॉर्डिंग स्टोन से आप किसी भी तरह के एविडेंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस मिशन के अंदर फेल हो जाते तो फिर सू फैमिली की बेटियां आपको जरूर यहाँ मार डालेगा। सिस्टम प्लेन में इस मिशन को देखने के बाद एमसी बहुत परेशान होगा, थोड़ा शौक होती हुई सिस्टम प्लेन से कहने लगा, तेरी माँ की फेलुअर का मतलब मौत है यहाँ पर, तो भी अगर तुम मुझे यहाँ पर स्पीड टोन की भंडारी क्यों ना दे दो, अगर मैं यहाँ पर जिंदा नहीं रह पाऊंगा तो फिर मैं किस तरह से उन्हें इस्तेमाल करूंगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं सू फैमिली की बेटियां एमसी के डेथ पर बहुत गुस्सा कर एमसी डेथ से कहने लगा, हमारे सामने लीन है इसलिए अभी मेरे रास्ते से हट जाओ ना। हमारी सू फैमिली और लीन फैमिली के अंदर सच में बहुत बड़ा लड़ाई होने वाला है, जब तो हम दोनों में से कोई मर न जाए तब तो ये लड़ाई नहीं रुकने वाला है। जो सुनी की बात एमसी दे थोड़ा सा परेशान होकर एमसी दे देखते हुए एमसी से जोर से चिल्ला कहने लगा, ये अनफिलहाल लड़की कोई की जल्दी करो और पेटियास जू के सामने अभी माफी मांगो। वो सुनी की बात एमसी या पेटियास जू की तरफ देखते उस पर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, अगर इस मेथड के बारे में सोचो मैं सच में यहाँ पर गलत हूँ, मिस जू के साथ मैंने सच में गलत किया है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर आशा करूँ आप इस इश्यू को किसी और तरह से सॉल्व कर पाए। तो सुनी की बात पेटियास बहुत गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, किसी और रास्ते से बहुत अच्छे बच्चे पहले अच्छा यही होगा अगर तुम्हारे सच में इसे रिपीट करने के लिए तुम्हारे सच में कुछ हो ना, मैं तुम्हें सच में बहुत ज्यादा दौड़ भरा मौत देने वाला हूँ। सच में दोस्तों यह पेटियास बहुत ज्यादा गुस्से में था। क्लिप और हम लोग देख पाते एमसी सिस्टम प्लेन से अपने कार्ड को बाहर निकालते हुए बहुत सा मुस्कुरा को कहने लगा, चीज मेरे लिए बहुत आसान है, मैं अपनी जिंदगी को खरीदने के लिए आपको स्पिरिट तो देने वाला हूँ। तो सुनी की बात पेटियास बहुत ज्यादा मुस्कुराते एमसी तरफ देखते एमसी कहने लगा, क्या तुम अपनी जिंदगी को खरीदना चाहते हो। फिर पेटियास बहुत गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए एमसी जोर से चिल्ला कर कहने लगा, इन फैमिली के बच्चे ये चीज सोच में बहुत बुरा हो रहा है, तुम हमें बहुत बुली करने की कोशिश कर रहे हो। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अपने कार्ड को दिखाते हुए सू फैमिली की बेटी की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मैं इसके लिए 1 मिलियन स्पिरिट टोन दे सकता हूँ। वो सुनी की बात एमसी की बहुत परेशान होकर एमसी को जोर से चिल्लाते हुए एमसी से कहने लगा, अनफिलहाल लड़की कोई क्या तुम अपनी बहन को
ऐतिहासिक हो चुकी हो। यहाँ पर 1 मिलियन हमारे लीन फैमिली के 10 साल का रेवेन्यू है। यहाँ पर वो हम लोग देख पाते सू फैमिली के बेहतर अपने शोध को फिर से लेकर बहुत गुस्से में एमसी तब देखते हुए अपने पार को रिलीज करते एमसी जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्या एक मामूली 1 मिलियन स्पीडस्टोन दोतार के इनोसेंस के लायक है? तुम इस तरह से इस चीज को सॉल्व करना चाहते हो वो भी अपने पैसे के साथ? सू फैमिली की बेहतियाज की बातों को सुनने के बाद एमसी पहले थोड़ा शौक और अपने मन में कहने लगा क्या तुम असल में इस चीज से डिसएग्री कर रहे हो तो भी ठीक है, मैं तुम्हें और थोड़ा सा देने वाला हूँ। और फिर एमसी बहुत मुस्कुराते हुए अपने हाथ को दिखाते हुए सू फैमिली की बेहतियत से कहने लगा तो फिर कैसा होगा अगर मैं आपको 5 मिलियन स्पीडस्टोन ऑफर करूँ? तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सू फैमिली की जो बेहतियाज वो पहले बहुत शौक और अपने मन में कहना क्या 5 मिलियन? और फिर सू फैमिली की बेहतियाज थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तब देखते एमसी कहने लगा सू फैमिली यहाँ पर एक शौक काल्तिपिता की फैमिली है तो बस सोच में बहुत फिराई थी यहाँ पर हम लोग पूरी तरह से इंटीग्रेटेड के अंदर भरे हुए हैं। और फिर सू फैमिली की बेहतियाज अपने शौक को लेकर एमसी तक आगे बढ़ती जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा 5 मिलियन के बारे में बात मत करो, या तो भी अगर तुम मुझे 10 मिलियन भी ऑफर कर दो या फिर तुम मुझे 100 मिलियन ही क्यों ना दे दो, मैं तुम्हें सोच में इस तरह से जारी नहीं दे सकता हूँ। फिर सू फैमिली की बेहतियाज एमसी को अटैक करने के लिए अपना पैसा स्किल को इस्तेमाल करना जिसका नाम है यहाँ पर राइडिंग विंड शॉट। सोच में दोस्तों यहाँ पर सू फैमिली की बेहतियाज बहुत असम दिख रहा था अपने इस मूव को इस्तेमाल करते हुए। सू फैमिली के इतिहास की बातों को सुनने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा परेशान होते और फिर सू फैमिली की बेहतियाज की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराते उससे कहने लगा अगर यहाँ पर 5 मिलियन भी काफी नहीं है तो फिर 1 मिलियन के बारे में तुम्हारे क्या ख्याल है? अगली पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ बहुत से स्पीड टोन को बाहर निकालने लगा जिस चीज को देखने के बाद सू फैमिली की बेहतियाज बहुत ज्यादा शौक हो कहने लगा क्या? फिर हम लोग देख पाते सू फैमिली की बेहतियाज वहाँ पर जमीन पर गिर जाता है और जोर से चिल्लाने लगा। फिर सू फैमिली बेहतियाज अपने सामने देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा ये चीज उसी को हम लोग देख पाते उनके सामने एमसी ने 100 मिलियन स्पीड को बाहर निकाल दिया है जिस चीज को देखते हुए सू फैमिली के बेहतियाज बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा इस वॉच में यहाँ पर 100 मिलियन स्पीडस्टोन है। एमसी के पास इतना स्पीडस्टोन को देखने के बाद एमसी के डैड बहुत ज्यादा परेशान होकर एमसी से पूछने लगा मैंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर इतना स्पीडस्टोन को कभी भी नहीं देखा है। उसी पर और एक खेलता इस चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा ये चीज पूरी तरह से असंभव है, ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ पर? और उसके साथ में और एक खेलता जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा यहाँ पर इतने सारे स्पीडस्टोन कहाँ पर मिला है? अगली पर हम लोग देख पाते सू फैमिली की बेहतियाज एमसी तब देखते हुए एमसी से पूछने लगा तुम्हारा मतलब ये सारे स्पीडस्टोन सच में सू फैमिली के लिए है यहाँ पर? तुम सच में 100 मिलियन स्पीडस्टोन हमें देना चाहते हो? जो सुनी की बात एमसी द सू फैमिली की बेहतियाज देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आप जो मैं इसकी तरफ देख रहा हूँ लग रहा है बेहतियाज सच में पूरी तरह से आयरन बोन से बना हुआ है के अंदर सच में बहुत प्राइड है, इसलिए मुझे लग रहा है ये चीज बहुत तेजी होने वाला है यहाँ पर। उसी वो एमसी अपने मन में कहने लगा 100 मिलियन सच में 100 मिलियन ही होता है तो मैं अपनी जिंदगी को बचा सकता हूँ। अभी मेरे सिस्टम के साथ मुझे यहाँ पर जितना से इतना स्पीडस्टोन मिल सकता है वो भी अपने सिस्टम की मदद से। और फिर एमसी सू फैमिली की बेहती से आप देखिए थोड़ा सा गुस्से में उनसे कहने लगा जब यहाँ पर ऐसा ही है तो फिर मैं उन सारे स्पीडस्टोन को फिर से अपने पास रखने वाला हूँ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते सू फैमिली की बेहतर एमसी के हाथ को पकड़ते हुए एमसी को रोकते हुए कहने लगा एक पल के लिए इंतजार करो यहाँ पर। फिर हम लोग देख पाते सू फैमिली की बेहतर बहुत घबरा को सोचते हुए अपने मन में कहने लगा वो शांत करो यहाँ पर सू शिष्यान खुद को शांत करो यहाँ पर। इस बच्चे ने पहले तुम्हारी लड़की के साथ वो सब कुछ कर चुका है लेकिन ये यहाँ पर 100 मिलियन मुझे ऑफर कर रहा है। उसी को हम लोग देख पाते सू फैमिली की बेहतर और भी ज्यादा घबरा था और परेशान हो रहा था और फिर अपने मन में कहने लगा इस 100 मिलियन स्पीडस्टोन के साथ मेरे सू फैमिली। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते सू फैमिली के बेहतर बहुत ज्यादा गुस्सा को अपने मन में कहने लगा मैं इस 100 मिलियन की स्पीडस्टोन को भी अपनी लड़की एक बाल के साथ भी कंपेयर कर सकता हूँ क्या? सच में दोस्तों सू फैमिली की बेहतियां बहुत ज्यादा अच्छे दे थे यहाँ पर, ये अपनी लड़की के लिए कुछ भी कर सकता है। सॉरी दोस्तों मैं यहाँ पूरी तरह से गलत हूँ, मुझे समझ नहीं था मैं इस तरह से गलती कैसे कर देता हूँ। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं सू फैमिली की बेहतियां बहुत ज्यादा खुश होकर खुशी कमाई रोते हुए अपने मन में कहने लगा लेकिन वो सच में यहाँ पर मुझे इतना देने के लिए तैयार है। और फिर सू फैमिली की बेहतियां एमसी के हाथ को भागकर एमसी से आप देखते हो एमसी कहने लगा मैंने तुम्हें बहुत पहले कह दिया था यहाँ तक भी आगो तुम यहाँ पर 100 मिलियन में स्पीड तो मुझे क्यों ना ऑफर कर दो तो अभी मैं तुम्हें इस तरह जारी नहीं देने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते सू फैमिली की बेहतियाज की बातों को सुनने के बाद एमसी बहुत परेशान हो जाता है कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर अगली बार सू फैमिली की बेहतियाज एक सीरियस स्पेस बनाकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा लेकिन ऐसा कहने के बाद भी सू फैमिली की बेहतियाज एमसी के डेथ की तरफ देखते हुए एमसी के डेथ से कहने लगा सू फैमिली और तुम्हारी लीन फैमिली यहाँ पर बहुत जनरेशन से दोस्त है, यहाँ पर हम लोग हमारी जो हारमोनी है उसी इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैं चाहकर भी तुम्हारी जिंदगी को यहाँ पर नहीं ले सकता हूँ कि मुझे सच में डर लगा ये चीज तुम्हारे लिए बहुत एक्सेसिव होने वाला है। बोल के बिल्कुल सही, मैं ये काम किसी स्पीडस्टोन के लिए नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के हाथ उस स्पीडस्टोन के काट को लेते हुए स्पीडस्टोन के काट का सारे स्पीडस्टोन को रखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा इस चीज को मैं ले जा रहा हूँ अपने दोतार के घर पर आज के दिन के रेस्ट करने के लिए, अच्छे लेन लॉजिकली और इमोशनली तुम मेरे दोतार को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन को करते हो, तुम्हें 3 दिन का वक्त दे रहा हूँ हमारे दरवाजे में आकर उससे माफी मांगने के लिए। अभी सू फैमिली के बेहतियां
वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहने लगा, ये लड़की मुझे माफ कर देना, मैं सू फैमिली के भविष्य के लिए सिर्फ तुम्हें इस गेबियंस को सफर को नहीं दे सकता हूँ। उसी वो सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है एमसी ने यहाँ पर अपनी मिशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, जिसके वजह से एमसी को हेवन रैंक शॉट दाव कल्टीवेशन मेथड की 5 वॉल्यूम अब मिल चुका है। रिकॉर्डिंग स्टोन भी मिल चुका है, जिसके अंदर एमसी कुछ भी चीज को रिकॉर्ड कर सकता है। अभी सिस्टम की इन्वेंटरी के अंदर रख दिया गया है। और इस एमसी सिस्टम प्लान में इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद अपने मन में कहने लगा, आखिरकार मैंने अपनी इस छोटी सी जिंदगी को बचा लिया है यहाँ पर, और मेरे सिस्टम का जो मिशन है वो भी यहाँ पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे देखने तो मेरे पास और नया मिशन क्या है यहाँ पर। उसी वो एमसी सिस्टम में कुछ दिखने पर बहुत ही शौक हो जाते हैं, और उसी वो सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है एमसी के पास एक और नया मिशन आ चुका है। उसी को अपनी फैमिली के अंदर से उस फैमिली की जो टेरिटोरी है उसे बाहर निकालना है और अपनी पूरी फैमिली के फोर्सेस को यूनाइट करना है। अगर एमसी इस मिशन को कंप्लीट करे तो फिर एमसी को 200 मिलियन स्पिरिट स्टोन मिलने वाला है, और अगर एमसी इस मिशन के अंदर फेल हो जाता है तो फिर इसी को एक रात के अंदर पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। इसके तहत एमसी कोरिबा और एमसी के कान में कहने लगा, बेबू को बातचीत करेगी तुम्हारा इतना स्पिरिट स्टोन कहाँ से आ गया। जो मैं इसके बारे में बात करूँ, क्या तुम सच में सू फैमिली को इस सारे स्पिरिट स्टोन देने वाले हो? क्या तुमने अपने डेथ के लिए किसी भी बचा है यहाँ पे नहीं? वो हम लोग देख पाते एक एल्डर एमसी तब देखते बहुत देर गुस्से में अपने मन में कहने लगा, डेमिट या तो भी वो इससे भी एंजॉय कर सकता है, या सू सीमा या पर एक तातुल है और कुछ भी नहीं। लेकिन जैसा भी क्यों ना हो, इस स्पिरिट स्टोन की जो ओरिजिन है वो सच में मेरे लिए बहुत देर प्रॉब्लम बड़ा हो सकता है। मुझे देखने दो किस तरह से बुद्धि आदमी तुम्हें अब एक्सपोज करने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते वो बुद्धि आदमी अब बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, मैंने लील भाई कोई के तुम हमारे लीन फेयर को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हो क्या? लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के सामने आकर उस एल्डर पर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, ग्रेट एल्डर आपका इससे क्या मतलब है? यहाँ पर जो सोने की बात वो ग्रेट एल्डर एमसी के डेथ पर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? या तो भी अगर हम लोग हमारी पूरी फैंक को सिटी को क्यों ना बेच दें, हम लोगों को भी इतना तो पैसा नहीं मिलने वाला था। मेरे ओपिनियन के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है तुमने शायद ये चीज किसी और से चुराया है। इसकी वजह से हमारी लीन फैमिली के ऊपर सच में बहुत बड़ा कैलामिटी अब आने वाला है। जो सोने की बात एमसी अब थोड़ा सा मुस्कुरा ग्रेट एल्डर से कहने लगा, गिजार कोई तो फिर मुझे अब ये चीज तुमसे पूछने दो, कोई सिटी के 100 माइल के अंदर ऑलमाइटी बीइंग यहाँ पर ऐसा है जो 1 सेकंड के अंदर यहाँ पर 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन को बाहर निकाल सकता है? क्या तुम ऐसा किसी को भी जानते हो? जो सोने की बात ग्रेट एल्डर अभी तक उससे एमसी को चिल्लाते हुए कहने लगा, इसके बारे में किसे मालूम तुम किससे इस चीज को चुराया है? जैसा भी क्यों ना हो, लीन फैमिली का सच में इतना स्पिरिट स्टोन कोई भी नहीं था। स्पिरिट स्टोन की जो ओरिजिन है सच में बहुत प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए। वो ग्रेट एल्डर की बातों को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ग्रेट एल्डर की तरफ देखते हुए ग्रेट एल्डर से कहने लगा, ग्रेट एल्डर की बातें सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर क्या होगा अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन मुझे उस ऑलमाइटी बीइंग ने दिया था जिसके बारे में आप अभी बात कर रहे थे। अब एमसी की बातों को सुनने के बाद ग्रेट एल्डर एमसी को जोर से चिल्लाते हुए एमसी कहने लगा, ये चीज बिल्कुल सही है। अगर तुम अपनी इस सारी बातों से दूसरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हो, तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा तुम खुद को भी रिसीव करना बंद कर दो। अभी लीन फैमिली के अंदर किसी मालूम नहीं है तुम्हारा असल में कैरेक्टर किस तरह का है, और तुम्हें थोड़ा सा फेवर करना चाहेगा। वो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते ग्रेट एल्डर की तरफ देखते हुए ग्रेट एल्डर से कहने लगा, ग्रेट एल्डर को ऐसा लगता है मैं लीन भाई यहाँ पर सिल्क पेंट हूँ जिसे एक कल्टीवेशन ऑलमाइटी को भी तो पसंद नहीं करने वाला है कि मेरे पास सच में ऐसा एबिलिटी है जिससे मैं दूसरों के पैसे को भी चुरा सकता हूँ, फिर वो दूसरा पति चाकर भी मुझे नहीं ढूंढ पा रहा है। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते ग्रेट एल्डर बहुत शौक होता है और कुछ भी नहीं समझ पाता और कहना ये चीज सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी ने उस ग्रेट एल्डर को अपनी बातों के अंदर पूरी तरह से फंसा लिया है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के डेथ अब ग्रेट एल्डर के सामने आकर ग्रेट एल्डर से कहने लगा, क्या ये चीज पूरी तरह से बकवास नहीं है? ऑलमाइटी कल्टीवेटर की जो पार्सिव एबिलिटी है वो सच में बहुत ताकतवर होता है। इस तरह से लीन भाई चाको भी उससे कुछ भी चुरा सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के डेथ की बातों को सुनने के बाद ग्रेट एल्डर यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो एमसी अपनी डेथ को सबूत दिखाना बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ही क्यूट दिख रहा था। और फिर उसी वो हम लोग देख पाते ग्रेट एल्डर कुछ सोचते हुए एमसी के डेथ से कहने लगा, अभी सिर्फ लीन फैमिली के बारे में सोच रहा था और तुम्हारे सोच में 100 मिलियन स्पिरिट तो आ चुका था, तुमने सोच में नहीं चुरा है तो फिर मेरे पास तुम्हें अर्जित करने के लिए कोई भी ऐसा वजह नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं तो ग्रेट एल्डर अपने मन में कहने लगा कि सोच में बहुत स्ट्रेंज है, क्या ऐसा सोच में हो सकता है? लीन भाई को एक ऑलमाइटी बीइंग या वो कोई तरह से फेवर कर रहा है। ग्रेट एल्डर की सारी बातों को सुनने के बाद एमसी बहुत गुस्से में ग्रेट एल्डर देखते हुए ग्रेट एल्डर जोर से चिल्लाते उससे कहने लगा, जब ग्रेट एल्डर की सारी सवाल पूछना पूरी तरह से खत्म हो चुका है, फिर आप वक्त आ चुका है मेरे सवाल पूछेगा आपसे। ग्रेट एल्डर मेरे पास आपके खिलाफ ना ही कोई गिवेंस है ना ही कोई एनमिटी है, तो अभी किस लिए आज ग्रेट एल्डर मेरे खिलाफ इतना एग्रेसिव हो रहा था? वो हम लोग देख पाते एमसी के सवाल को सुनने के बाद ग्रेट एल्डर बहुत घबराते और भी एमसी कहने लगा, भाई मैं सिर्फ लीन फैमिली का एक एल्डर होने के नाते ये सारी एक्शन लीन फैमिली के बेनिफिट के लिए मैं कर रहा था। बुद्धि आदमी का बिल्कुल साफ कॉन्शियसनेस है। उसी को हम लोग देख पाते ग्रेट एल्डर थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा, ये सोच में बहुत अच्छी बात है, मैं कल के दिन के अंदर सोच में बहुत ज्यादा कॉन्शियस था ना, जो लीन भाई हुआ वो सब कुछ कर रहा था तो मैं भी हुआ प्रेजेंट था।
था, अब तो मैं इस चीज को पूरी तरह से याद भी नहीं करता हूँ, तब तो वो चाकर भी मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकता है। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी अपने कापे के अंदर कुछ बाहर निकालते हुए गए तेलदार की तरफ देखते हुए गए तेलदार से कहने लगा, आप सोच भी ये सब कोई लीन फैमिली के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। तेलदार आप भी क्लेम कर रहे वो ये सब कुछ लीन फैमिली के लिए कर रहा है, किस लिए आप मुझे फ्रेम करना चाहते हैं। तो उसी वक्त के अंदर जॉब लीन फैमिली का इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने कापे के अंदर रिकॉर्डिंग स्टोन को बाहर निकालते हुए उस स्टोन को दिखाते हुए गए तेलदार से कहने लगा, कोई सू फैमिली को वो 100 मिलियन कॉम्पेंसेशन करना और एक एपोलॉजी की तरह काउंट होगा सू फैमिली के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये सब कुछ मैंने खुद किया है और जो चाहे मुझे यहाँ पर फ्रेम कर सकता है। और फिर एमसी अपने सामने तरह देखते हुए अपने मन में कहने लगा, जिसने अभी मुझे कुछ पावर दो, मैं इस टेबल को तान कर सकता हूँ या नहीं, ये सब कुछ पूरी तरह से इस एविडेंस के ऊपर ही रिलाई कर रहा है जिसे तुमने मुझे दिया था। और फिर उसी को हम लोग देख पाते एमसी आप उस रिकॉर्डिंग स्टोन को इस्तेमाल करते हुए हर किसी से कहने लगा, लास्ट नाइट की इवेंट के अंदर जो सच में काल्पित था वो कोई और था, वो मैं नहीं था और मेरे पास इसका एविडेंस भी है, हर कोई इसे देख सकता है। और फिर उस रिकॉर्डिंग स्टोन के अंदर हमें दिखाया था है एमसी यानी लीन भाई गए तेलदार से पूछने लगा, गए तेलदार आप मुझे बताइए माओ जी को उस 100 दाव काल्तिबे से मैं तो बचा है जिससे मैं उसके लिए खरीद को लाया था। जो सुनी की बात गए तेलदार कहने लगा कि सू माओ जी को वो 100 दाव के साथ पूरी तरह से ऑब्सेस हो चुका है, आप उसे जरूर ये चीज बहुत अच्छा लगा होगा। फिर गए तेलदार थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी को एक फ्रेगमेंट को देते हुए एमसी कहने लगा, और आप सच में इसके लिए परेशान हो रहे तो फिर आप इस चीज को भी लेकर जा सकते हैं। साहित्य को यहाँ पर हेवनली फ्रेग्रेंस ऑर्चिड कहा जाता है, इसका स्मेल है वो सच में बहुत फ्रेश और एलिगेंट है। हेवनली फ्रेग्रेंस पेविलियन के अंदर से अभी तक रिलीज किया गया है और ये सिर्फ अभी एक ही है। यहाँ पर मुझे भी यहाँ पर अपने कनेक्शन को इस्तेमाल करना पड़ा था इसे खरीदने के लिए, मैं आपके लिए पहले ही इसके बारे में पता लगा लिया है। सू फैमिली की उस लड़की को इस ऑर्चिड का सैन सच में बहुत अच्छा लगता है, अगर आप उसे इस आइटम को देते हो तो भी इसके वजह से वो जरूर आपको बहुत पसंद करने वाला है। जो सुनने की बात लिनबे यानी हमारा एमसी उस पाउच को लेने की बात बहुत से मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये चीज सच में बहुत अच्छी बात है गेंद तेलदार, आपका बहुत शुक्रिया। प्रेजेंट में हमें दिखाया था एमसी अपने पास से उस पाउच को बाहर निकालते हुए उसे दिखाते हुए हर किसी से कहने लगा, यही वो पाउच है जो रिकॉर्डिंग स्टोन के अंदर था और इसे इस्तेमाल करने के बाद ही मुझे मालूम चला था इस फ्रेगमेंट के अंदर 100 लुकिंग ग्रास को भी तो मिक्स किया गया था। अगर कोई बार बार इन्हें कर लेता है तो फिर वो पूरी तरह से कॉन्फ्यूज भी हो सकते हैं और अपने सारी बोझे को भी खो सकते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के देख आप गेंद तेलदार वो बहुत गुस्सा को जोर से चिल्लाते उनसे कहने लगा, मुझे अच्छी तरह से मालूम था मेरा यहाँ अनफेयर लड़का यहाँ पर एक जाग जरूर हो सकता है, लेकिन वो कोई भी इस तरह के काम तो नहीं कर सकता है। जो सुनी की और एक तेलदार कहने लगा, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर लिनबे को बहुत ज्यादा गलत समझ लिया था। उसी पर हम लोग देख पाते गेंद तेलदार वहाँ से भागने की कोशिश करते हुए अपने मन में कहने लगा, बादशाह ने इस चीज को रिकॉर्ड कर लिया था, अब मैं किस तरह से यहाँ से भागने वाला हूँ, नहीं मुझे यहाँ से विद्रोह करना ही पड़ेगा। लेकिन उसी पर कोई पीछे से जोर से चिल्ला कर गेंद तेलदार तब देखते उससे कहने लगा, गेंद तेलदार आप अब कहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के दयाद बहुत उसमें अपने शोध को लेकर गेंद तेलदार आगे बढ़ते उससे कहने लगा, अब या तो भी यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। क्लिप और हम लोग देख पाते एमसी के दयाद अब गेंद तेलदार से फायद करते उससे कहने लगा, इंसान को तुम्हारा साहस भी खींचुआ मेरी लड़की को यहाँ फ्रेम करने का, यहाँ पर जरूर तुम्हें मार डालूंगा। और फिर उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी के गेंद तेलदार को बहुत ही बुरी तरह से बांधने के बाद उस पर अपने पाव को रखो बहुत गुस्से में उससे कहने लगा, गेंद तेलदार ने अपने एक क्लेंसमैन को यहाँ पर फ्रेम किया है, फैमिली के बेहतर होने के नाते मेरे कैपेसिटी के अंदर अनाउंस कर रहा हूँ मैं गेंद तेलदार को उसके पोजीशन से हटाता हूँ और इसे दांजे के अंदर ले जाकर फेंक दो। कि उसी वो सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है एमसी ने अपना इस मिशन को पूरी तरह से अब कंप्लीट कर दिया है, जिसके वजह से एमसी को यहाँ पर 200 मिलियन स्पीच तो मिल चुका है, जिसे आप सिस्टम प्लान के इन्वेंटरी के अंदर रख दिया गया है और बाद में एमसी को और एक नया मिशन मिलने वाला है। अभी की स्टेज के लिए एमसी चाहे तो इस चीज को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकता है। उसी को हम लोग देख पाए सिस्टम प्लान में इस मिशन को देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है, फिर हम लोग देख पाते गए तेलदार एमसी तब देखते बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी को चिल्ला तो कहने लगा, लेकिन भाई तुम्हारा मेथड सोच में बहुत अच्छा था, ये बुद्धि आदमी अपना हार को मान रहा है, लेकिन जब तुम्हारे पास पहले से एविडेंस था तो भी किस लिए तुमने इसे पहले बाहर नहीं निकाला था। वो सुनी की बात एमसी अपने सिस्टम प्लान को कायम करते हुए गए तेलदार की तरफ देखते हुए गए तेलदार से कहने लगा, अगर मैं शुरुआत से इस रिकॉर्डिंग स्टोन को बाहर निकाल देता इस सू फैमिली के बेटिया को यही लगता मैं यहाँ पर और एक एक्सक्यूज को बढ़ा रहा हूँ अपने इस गलत काम के लिए और वो मुझे पहले से भी ज्यादा नफरत करते हैं, ठीक है वो इंसिडेंट पहले ही हो चुका है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना यहाँ पर। तो सुनी की बात गए तेलदार बहुत ज्यादा परेशान होगा अपने मन में कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। पर हम लोग देख पाए दो तेलदार आप गए तेलदार बागों को वहां से ले जाते लगा और उसी पर गए तेलदार अपने मन में कहने लगा, जब उसे पहले से इसके बारे में मालूम था तो भी किस लिए उसने उस पाउच को इस्तेमाल किया था, जानबूझकर मेरे इस फॉलो के अंदर काम कर रहा था, उसने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर सू फैमिली के साथ अपने अच्छे रिलेशनशिप को बना लिया है। ये सोच में बहुत बड़ा स्कीम है यहाँ पर। तेलदार गए तेलदार की तरफ देखते थोड़ा सा परेशान को कहने लगा, गए तेलदार को अपना पनिशमेंट मिल चुका है, भाई आप वक्त आ चुका है तुम्हारी बाटली पिस्टोन के बारे में जो मेथड है उसे एक्सप्लेन करने का। जो सुनी की
की बात और एक एल्डर अपनी दाढ़ी को सिलाते हुए एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा सच में 100 मिलियन स्टोन था यहाँ पर आउटसाइड को सच में इस तरह से एक चीज को दे देना सो फैमिली इस फेंकुए सिटी के अंदर सच में बहुत ताकतवर बनने वाला है भाई तुम अभी सच में बहुत यंग हो और इसीलिए शायद तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। जो सुनने के बाद एमसी अपने पास से अभी 10 स्पेस स्टोन को बाहर निकालते हुए उनसे कहने लगा सच में किसने कहा यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 100 मिलियन स्पेस स्टोन था। अब एमसी के इतने स्पेस स्टोन को फिर से बाहर निकालते हुए देखने के बाद एमसी के देख थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा अच्छे बच्चे मुझे मालूम था तुम इतना तो बेवकूफ नहीं हो सकते हो। उसी वो और एक एल्डर थोड़ा सा शौक और कहने लगा क्या यहाँ पर और भी ज्यादा है इन भाई क्या सच में ऐसा हो सकता है तुम सच में ऑलमाइटी बीइंग को जानते हो। तो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा निराश होने के नाटक होते उनसे कहने लगा मैं ऐसा नहीं कह सकता मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ। एमसी की बातों को सुनी के बाद और एक एल्डर थोड़ा सा शौक और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा असल में ऑलमाइटी बीइंग्स को भी खुद को इस तरह से रिवील करना वो भी दूसरे से कोई पसंद नहीं करते हैं। वे को देखो लग रहा है उसके बाद सच में एक ऑलमाइटी सुप्रीम बीइंग है तो उसे जरूर आप मदद करने वाला है। जो सुनी की बात और एक एल्डर थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा ये सच में हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये हमारे लीन फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर सिर्फ हम लोग देख पाते एमसी दे थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा लीन फैमिली असल में एक बेंच फैमिली है वो भी सेंट्रल रीजन के लीन क्लैन का। ऐसा हो सके इस रेबलियस लड़के ने पहले सेंट्रल रीजन के लीन क्लैन की किसी एक्सपर्ट से मिल चुका है और उसी को हम लोग देख पाते एमसी उनकी बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होकर उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर वो लोग अभी किसके बारे में सोच रहे हैं जरूर 100 मिलियन स्पीच तो सोच में बहुत ज्यादा होता है लेकिन जब तक वो चीज की मदद से मैं यहाँ पर अपने क्राइसिस को सॉल्व कर सकता हूँ तो सिस्टम मुझे जितना चाहिए उतना प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पर आखिरकार सिस्टम के बाद इस चीज का बहुत ज्यादा भंडार है 100 मिलियन स्पीच तो उनके कंपेयर में जो चीज अभी मेरे लिए सोच में बहुत ज्यादा गुरुत्वपूर्ण है वो है इन फैमिली के अंदर बात करने के राइट को हासिल करना। सिर्फ हम लोग देख पाते एमसी बहुत सीरियस स्पेस बनाने लगा और फिर अगली बार एमसी जो सी चिल्ला को हर किसी से कहने लगा कि जैसा भी क्यों ना हो इन फैमिली इस 100 मिलियन स्पीच तो उनको फ्री में नहीं ले सकता है मेरे पास इसके लिए एक छोटा सा कंडीशन है। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी एल्डर की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा अभी से मैं चाहता हूँ लीन फैमिली के अंदर सिर्फ एक ही इंसान बात कर सकता है। फिर एमसी बहुत मुस्कुराते हुए अपने सारे एल्डर से पूछने लगा कौन इसे अप्रूव कर रहा है और कौन इसे अपोज कर रहा है। तो सुनी की बात हम लोग देख पाते सारे एल्डर अभी एमसी के डेथ किताब ही देख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उसी को हम लोग देख पाते एमसी दे थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा मेरा ये रेबिलियस लड़का ये आश्रम में चाहता है मेरे जो पोजीशन है इतिहास की तरफ से वो स्वाच में बहुत ताकतवर बन जाए यहाँ पर। फिर हम लोग देख पाते एमसी दे यहाँ बहुत परेशान होकर अपने मन में कहने लगा मैं पहले ही उसे बहुत बार पहले ही पीट चुका हूँ अगर वो मुझसे मेरा इतिहास का पद मांग लेता है तो फिर मुझे किस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा वक्त मिल सकता है। फिर हम लोग देख पाते एमसी उनकी तरफ देखते हुए बहुत खुश होकर अपने मन में कहने लगा एल्डर के एफआईआर को जांच कर ऐसा लग रहा है मेरे डेथ की जो कंट्रोल एलियन फैमिली के ऊपर जो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है इसलिए बाहर के साइड को सेटल करने के लिए मुझे पहले अंदर के साइड को अच्छी तरह सेटल करना पड़ेगा। मुझे पहले मेरे डेथ की जो इतिहास का पोजीशन है उसे अच्छी तरह से बढ़ाना पड़ेगा। और फिर अगली को हम लोग देख पाते एक एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा भाई एक फैमिली को मैनेज करना कोई ऐसा काम नहीं है जिससे तुम सिर्फ पेज तोड़ की मदद से कर सकते हो। जो सुनी की बात और एक एल्डर अपने मुझे को ताव देते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा जरूर तुम्हारे पास सोच में बहुत ज्यादा बड़ा फार्म है यहाँ पर पेज तोड़ का किस तरह से इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये सोच में बहुत ज्यादा मुश्किल भरा काम है। तो सुनी की बात एमसी पहले थोड़ा सा परेशान होकर उनकी तरफ देखते हुए उनसे बोले क्या डिस्ट्रीब्यूट लेकिन किस लिए मैं ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उस 100 मिलियन स्पीच को दिखाते हुए उन सभी एल्डर से कहने लगा ये सारी चीज सिर्फ आप सभी एल्डर के लिए है। यहाँ पर जो सुनी की बात वो सारे एल्डर पहले थोड़ा सा शौक थे और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। फिर अगली पर वो सारे एल्डर अपनी तरह अपने फिंगर को पॉइंट करते एमसी तरफ देखते हुए एमसी बोले क्या ये सब कुछ हमारे लिए है। जो सुनी की बात एमसी उनकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उनसे कहने लगा जरूर अगर इस सोच में लीन फैमिली की पैसा होता तो भी मैं किस लिए इसे बाहर निकालता इसे डायरेक्टली फैमिली के वार हाउस के अंदर भेज देता। जो सुनी की बात एक एल्डर एमसी हाथों पकड़ते बहुत खुश होकर एमसी कहने लगा मुझे बहुत वक्त पहले से महसूस हो रहा था ये लीन भाई बच्चा सोच में बहुत प्रॉमिसिंग है जो मैं इससे अच्छी तरह देख रहा हूँ ये सोच में चाइल्ड ऑफ हेवन है। यहाँ पर में दोस्तों इसी कहते हैं चातुकारिता इसे कांग्रेस के हर एक नेता राहुल गांधी के करता है ऐसे ही एल्डर अभी एमसी के चाहत रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते और एक एल्डर उस एल्डर पीछे तो एमसी तब देखते हुए एमसी जोर से चिल्ला कर कहने लगा तुमने अभी लीन भाई का जल्दी करो और उसे पेटियाज को तो भी यहाँ पर पेटिया लीन भाई को सपोर्ट करेगा यहाँ पर इस पेज के अंदर हिस्सा मिलने वाला है। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी उनकी बातों को सुनने के बाद बहुत परेशान होते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एमसी थोड़ा मुस्कुराते उनकी तरफ देखते उनसे कहने लगा हाँ ये चीज बिल्कुल अच्छा है आप सभी एल्डर के लिए इस तरह से सोचना। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते एमसी को इलाज करने के बाद थोड़ा सौ को उन सभी एल्डर से पूछना क्या आप लोग मुझे यहाँ पेटियाज कह रहे हैं क्या सोच में। और फिर एमसी बहुत परेशान को उन सभी एल्डर को माना करते हुए कहने लगा
नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पर सच में पेटियाज नहीं बोलना चाहता हूँ। जो सुनी की और एक खेलता है बहुत मुस्कुराती एमसी था व्यक्ति एमसी कहने लगा मैं समझ चुका हूँ सरफेस के अंदर लीन फैमिली पेटियाज भी वही रहने वाला है, यानी लीन फैमिली की जो पेटियाज होगा वो तुम्हारी दे होगा, लेकिन ये चीज अंदर से बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। अगर तुम सारे डिसीजन को खुद लेने वाले हो, नहीं बिल्कुल सही कहा ना, ये रास्ते से बहुत ज्यादा अच्छा होगा। फिर अगली पर हम लोग देख सारे एमसी को घेर को खड़े होने लगा और जिस को देखा रायता हमसे कहने लगा इन फैमिली के आप इंचार्ज एमसी बन चुका है। आप इस चीज को देखने की बाद एमसी दे बहुत परेशान को अपने स्वर को अपने हाथ को रखते हुए खुद से कहने लगा आप मेरी लीन फैमिली पूरी तरह से खत्म होने वाला है। और उसी पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत परेशान को अपने मन में कहना क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर अगली पर हमें रात का सीन दिखाता है और फिर एमसी थोड़ा सा परेशान को अपने सामने तरफ देखते हुए कहने लगा नहीं वो लोग असल में यहाँ पर सच में क्या समझ लिया है, इस तरह से मैं यहाँ पे इतिहास बन चुका हूँ। फिर एमसी को सोचते हुए खुद से कहने लगा अब यहाँ पर सिचुएशन ऐसा बन चुका है मैं यहाँ पर सिर्फ इस चीज को एक्सेप्ट ही कर सकता हूँ और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो मैं सच में इसके बारे में अच्छी तरह से बात करूँ तो फिर मुझे सच में नहीं मालूम है इस सिस्टम सच में किस तरह से यहाँ पर काम कर रहा है। फिर एमसी सिस्टम था देखते हुए सिस्टम से कहने लगा इसने मुझे तुम्हारे पेशेवर फंक्शन के बारे में बताओ। तो सुनी की बात सिस्टम और एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा सिस्टम पूरी तरह से डेडिकेटेड है होस्ट के लिए एक सेफ प्लेस को बनाने के लिए जिसके अंदर होस्ट सच में अच्छे से जिंदा रह पाए। फिर एमसी को काल्टिवेट कराते हुए दिखाते हुए सिस्टम एमसी से कहने लगा लोग होस्ट को ऑटोमेटिक काल्टिवेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। फिर एक लोटा मशीन को दिखाते हुए एमसी से कहने लगा डेस्टिनी पॉइंट्स गाचा है यहाँ पर। फिर एक विच के काम को दिखाते हुए सिस्टम पे एमसी से कहने लगा डेस्टिनी पॉइंट्स के मदद से आप भविष्य को भी देख सकते हैं। और फिर एक नोटिस बोर्ड को दिखाते हुए सिस्टम एमसी से कहने लगा लोग आपको मिशन देने वाले हैं और बाकी सारे फंक्शन भी है हमारे पास। सिस्टम की मिशन को कंप्लीट करने के बाद आपको डेस्टिनी पॉइंट मिलने वाला है। ये सारे फंक्शन को देखने के बाद एमसी बहुत खुश को सिस्टम से कहने लगा क्या सच में प्रोफेसर भी कर सकता होली करें फिर क्या मुझे यहाँ वो स्क्रिप्ट नहीं मिला था अब मैं सच में यहाँ पर पूरी तरह से सोच सकता हूँ जल्दी को मुझे मैच कर दो एक कल्टीवेशन मेथड को जो सच में मेरे लिए सुटेबल होगा। जो सुनी के बाद सिस्टम प्लान एमसी कहने लगा कल्टीवेशन मेथड मैच हो चुका है ऑटोमेटिक ए एप के कल्टीवेशन इन प्रोग्रेस दूसरे इंसान को करना पड़ेगा होस्ट को सिर्फ लेतना पड़ेगा यहाँ पर। सच में दोस्तों जो सुनी पर हम लोग देख पाते एमसी आप सोते हुए बहुत मुस्कुराने लगा और फिर एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा सच में ये सारे दिन जो मैं सोकर या अचानक से बिता सकता हूँ सच में आने दो थे और सच में कोई भी बोरिंग नहीं है। दूसरी प्लेस का सीन दिखाया था जहाँ पर एक इंसान गुस्से में अपने टेबल को तोड़ते हुए कहना क्या और फिर राइटर हमें बताया ये सू फैमिली का सीन है जहाँ वो सू फैमिली के अंदर एक लाल बल्ब वाला लड़का अपने डेथ की तरफ देखते हुए कहने लगा किस लिए आपने उस कम्युनिटी लीन बे को हमारे इस प्लेस के अंदर आने की परमिशन दे दिया है, क्या वो इसका सच में लायक भी है। फिर वो आदमी तो पेटियां सू पर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा वो बॉक्स जो वो सू फैमिली के मेन केस के अंदर आने वाला है और मैं जरूर वहाँ पर उसी पर काट डालूंगा उसे और फिर अपने कुत्ते को खिला दूंगा। उसी पर इस इंसान को दिखाते रायता हमसे कहने लगा सू फैमिली की सेकंड यो मास्टर यहाँ पर सू क्विंसन तो सुनी की हम लोग देख पाते पेटियां सू उन्हीं थे अपने हाथ में उस साइड से पीस तो उनको दिखाते हुए कहने लगा तो फिर द सू फैमिली और हमारे वो लीन फैमिली अब एक दूसरे के खिलाफ फाइट करने पड़े जब तक उन्हें एक दूसरे में से कोई पूरी तरह से खत्म हो जाए। ये वो कॉम्पिटिशन है जो उन्होंने मुझे दिया है और उनकी जो सिंसियरिटी है वो सोच में बहुत काफी है यहाँ पर डेथ के बाद सोच में और किसी भी तरह की चॉइस नहीं था यहाँ पर। सिर्फ हम लोग देख पाते और लड़की उनकी तरफ आते हुए कहने लगा तो फिर सिर्फ हम लोग देख पाते लड़की उनके रूम की तरफ आते हुए उनसे कहने लगा क्या तो फिर सोच में डेथ ने मुझे पीस तोड़ने के लिए भेज दिया है और सोच में दोस्तों यहाँ पर लड़की देखने में बहुत खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस लड़की तरफ देखते हुए सू फैमिली की बेटियां उससे देखते हुए उससे कहने लगा लड़की तुम कौन यहाँ पर आ चुकी हो। तो सुनी की बात यो मिस सू आप कहने लगा छोटे भाई ने मुझे यहाँ पर इसके बारे में बताया तीन फैमिली का वो लीचर काल यहाँ पर आने वाला है। सिर्फ हम लोग देख पाते उसके पीछे और लड़का आते हुए उससे कहने लगा बहन सिर्फ वो लड़की अपने दूसरे भाई की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा तुम्हारा बहुत शुक्रिया तुमने अपनी बहन के लिए बात कर रहे थे इसके लिए। और फिर वो लड़की इनोसेंट बेस मारते हुए अपनी डेथ की तरफ देखते हुए उसके डेथ से कहने लगा मैं समझ सकता हूँ डेथ की जो मुश्किल है उसे खुद की पर्सनल गेन और लॉसेस के कंपेयर में हमारी सू फैमिली की इंटरेस्ट डेथ के लिए सोच में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते वो लड़की बहुत गुस्से में कहने लगा जैसा भी क्यों ना हो यहाँ पर जरूर किसी भी हालत में उस लीन बे को इस तरह से जाने नहीं दे सकता हूँ। और फिर मिस सू यहाँ पर अपनी स्वाद और को अनलिस्ट करते हुए और अपने स्वाद को बाहर निकल कर बहुत गुस्से में कहने लगा कौमी ने आदमी का साहस भी कैसे हुआ मेरे खिलाफ उस तरह चीजों का इस्तेमाल करने का या तो भी अगर मैं यहाँ पर मर भी जाए तो भी मैं उसे जरूर मारने वाला हूँ। यंग मिस सू को इस तरह गुस्सा करते हुए देखने के बाद यंग मास्टर सू और सू फैमिली की बेटियां बहुत घबरा कर खुद से कहने लगा हाँ वो लीन बे सच में मरने वाला है। यहाँ पर अगली पर हम लोग देख पाते यंग मिस सू अपने डेथ की तरफ देखते हुए बहुत गुस्से में अपनी डेथ से कहने लगा अगर डेथ मुझे रोकने की कोशिश करते हैं तो फिर और फिर यंग मिस सू अपने गले में अपने स्वाद को रखते हुए अपने डेथ की तरफ देखते हुए डेथ से कहने लगा अभी खुद को यहाँ पर मारने वाला हूँ। तो सोने की अगली पर हम लोग देख पाते हैं फैमिली की बेटियां अपने लड़के हाथ से उस स्वाद को छीनते हुए उससे कहने लगा अपनी स्वाद को खुद से दूर हटाओ तुम्हारी डेथ तुम्हें नहीं रोकने वाला है तुम्हारी डेथ तुम्हें अपने रिवेंज को लेने में मदद करेगा ठीक है जरूर लीन फैमिली की फीस तो उनको उन्हें वापस उतार देगा। हम लोग देख पाते हैं सू फैमिली की
सेकंड योग मास्टर अपने डेथ की बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं हमें सू बहुत ज्यादा इनोसेंट फेस बना को अपनी डेथ की तरफ देखते हुए अपनी डेथ से बोला क्या सोच में दोस्तों इस लड़की को नाटक करना बहुत ही अच्छी तरह से आता है। तो सू फैमिली की बेटियां अपने लड़की की इस तरह की बातों को सुनने के बाद उससे जोर से चिल्ला को कहने लगा, हाँ बिल्कुल सोच ये बात मैं बिल्कुल सोच कह रहा हूँ। यहाँ पर अगली पर हम लोग देख पाते हैं सू फैमिली की बेटियां बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, मेरी बेटियां के उधर को पास कर दो, हर किसी को अप्लाइज को मोबिलाइज कर लो। पहले से ही हम लोग लीन फैमिली के खिलाफ आप युद्ध करने वाले हैं, इंतजार करो जब तक ना लीन फैमिली यहाँ पर सोच में आ जाता है और फिर हम लोग उसी यहाँ पर पाकोर लेके अपने होस्टेस की तरह। और फिर अगली पर हमें दिखा थी एमसी का सीन जहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी आराम से लेता हुआ था और सिस्टम प्लेन से एमसी के ऊपर बाबा नोटिफिकेशन आ रहा था। एमसी का जो कल्टीवेशन प्रोग्रेस है वो 0.1% को बढ़ रहा है, एमसी का जो कल्टीवेशन प्रोग्रेस है वो 0.1% को बढ़ रहा है। लेकिन अगली पर एमसी पर यहाँ नोटिफिकेशन आता है वार्निंग का, जिसे देखने की बाद एमसी थोड़ा सा को जोर से चिल्लाते क्या हो रहा है और उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है मायोजियो के यहाँ पर इंटरफेयर करने की वजह से फैमिली की बेटियां फिर से एमसी के खिलाफ रिवेंज लेने के लिए तैयार हो चुका है। और फिर अगली बार सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है इनका जजमेंट आप पूरी तरह से फेल हो चुका है। ये सिस्टम आपके पास जो हैबिट है कि शॉर्ट और कल्टीवेशन की मेथड आपको रियायत की तरह दिया गया था उसे बीच से वापस ले रहा है। तो आप यहाँ पर किसी भी तरह के ऐप के कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं। विचार को तो भी आने किया जाएगा जब अपनी नीड मिशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। जो सुनी की बाद एमसी बहुत परेशान को सिस्टम से कहने लगा फिर मैं किस तरह से यहाँ पर शो को अपने ऐप के कल्टीवेशन को करते हुए खुद को ताकतवर बना सकता हूँ नहीं। क्या न्यू मिशन यहाँ पर न्यू मिशन क्या है उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को फिर से बताया जाता है कि सू फैमिली के दोता सू मायोजी के अंदर उसके खिलाफ जो किलिंग इंटेंट है उसे पूरी तरह से डिस्पेल करना पड़ेगा और अपने दुश्मन को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। इसे कंप्लीट करने के बाद एमसी को यहाँ पर 1500 एस्टिमेट पॉइंट मिले वाला है और अगर एमसी यहाँ पर इस मिशन को पूरी तरह से फेल कर देता है तो उसी को यहाँ पर सू मायोजी जरूर मारने वाला है। आप इस मिशन को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने खुद से कहने लगा ऐसा इंतजार करो मैं और सू मायोजी यहाँ पर इमेज को दोस्त में बदलना पड़ेगा और सोच में मुझे माना जाता है। यहाँ पर अगली पर हमें दिखाते हैं पास का सीन जो अभी सू फैमिली की रेसिडेंस के ऊपर से उड़ रहा था जिसे देखने के बाद सू फैमिली के जोर से चिल्ला को कहने लगा बाकी यहाँ से उड़ को जा रहा है क्या वो लीन फैमिली का है उसे मार डालो। फिर हम लोग देख पाते हैं उस पॉक्सी को किसी ने अपने एरो की मदद से मार डाला जिस चीज को देखने के बाद वो पॉक्सी यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है। सोच में दोस्तों मुझे इस बात के लिए सोच में बहुत ही बुरा लग रहा है इसका क्या दोस्त है यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं फैमिली की बेटियां और योमी सू का सीन यहाँ पर योमी सू अपनी सोच को बहुत ही अच्छी तरह से साफ कर रहा था और योमी सू की तरफ देखिए सू फैमिली की बेटियां उससे कहने लगा लेकिन तुम्हें थोड़ा से परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, थोड़ा से इंतजार को जब तक ना लीन भाई या वो सोच में आ जाता है मैं अपनी एक काप को तोड़ दूंगा तुम्हें सिग्नल देने के लिए। सू फैमिली के 500 कल्टीवेटर किसी पर 100 जरूर होगा तो भी आगो लीन तियान साहब भी यहाँ पर आ जाता है तो भी वो भी खुद अपने लेको को और नहीं पहचान पाएगा। सोच में दोस्तों यहाँ पर योमी सू बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते योमी सू अपनी सामने तरफ देखते अपनी देश से कहने लगा उसको जो पहला 100 स्ट्राइक होगा वो मैं ही करने वाला हूँ यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते योमी सू बहुत ज्यादा गुस्से में अपने रेत और किलिंग और को अनलिस्ट करते आगे बढ़ने लगा। सोच में दोस्तों यहाँ पर योमी सू दिखने में बिल्कुल छोटा सा डेविल के जैसा दिख रहा है और योमी सू को देखने के बाद यो मास्टर सू और सू फैमिली के बेटे बहुत ज्यादा घबराने लगा। उसी पर हम लोग देख पाते एक साबित को उन्हें कहने लगा बेटियां सो बच्चा लीन पे यहाँ पर आ रहा है जो सुनी के बेटियां जोर से चिल्ला कहना उससे आप अंदर आने दो। हम लोग देख पाते लीन पे अब उनके रूम के अंदर आने लगा। लीन बे को यहाँ पर देखने के बाद यानी हमारे एमसी को देखने के बाद योमी सू पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर एमसी उन सभी के हाथों में उनके शोध को देखते हुए अपने मन में कहने लगा सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन है वो सोच में बिल्कुल सही है यहाँ पर। सो माई जी सोच में मुझे माना जाता है यहाँ पर लेकिन अगर मैं इस मिशन को रिजॉल्व नहीं कर पाता हूँ तो भी मैं ऐसे भी यहाँ पर जरूर मर जाऊंगा। मैं सिर्फ यहाँ पर कोशिश कर सकता हूँ और इस चीज के अंदर खुद को इस्तेमाल कर सकता हूँ। फैमिली की सेकंड योग मास्टर एमसी पर अपनी शोध की मदद से एथिक होती जोर से शीला को कहने लगा मैंने आज जरूर मैं तुमसे मेरी बहन की बदला लेने वाला हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी आसानी से उसके एथिक को दर्ज करते उससे कहने लगा ठीक है मेरे बाल यहाँ पर। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है हम लोगों ने डिटेक्ट किया है होस्ट यहाँ पर लाइव थ्रेटनिंग सिचुएशन को फेस कर रहा है इसलिए सिस्टम ने यहाँ पर ऑटोमेटिक प्रॉक्सी बेटलिंग सर्विस को एक्टिवेट कर दिया है होस्ट के लिए। पर हम लोग देख पाते एमसी आसानी से उस योग मास्टर के स्वर को भागते उससे कहने लगा अदाई नो प्लीज मेरे बालों को छोड़ दो वो मेरी शोध के नीचे है अभी। वो हम लोग देख पाते योग में सुआ एमसी वो विशेष जोर से चिल्ला कह लगा टीचर आप तुम हेल में जाने वाले हो। तो सुन की अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत स्पीड की मिस सू के जो थे उसे दौज करते उससे कहने लगा तुम भी यहाँ पर आ रही हो। और फिर अगली पर एमसी पेटिया सू की तरफ देखते पेटिया सू से कहने लगा सू सिर्फ वहाँ खड़े मत रही इन्हें रोकिए अभी। उसी पर हम लोग देख पाते सू फैमिली की पेटिया से एमसी की दी हुई उस सारी स्पीच टोन की टोकन को नीचे फेंक देता है। अभी सू फैमिली की पेटिया बहुत गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए एमसी कहने लगा आखिर का मैं भी
यहाँ पर एक दैद हूँ, किसी भी हालत में अपने दोतार को ग्लोरी के लिए बेच नहीं सकता हूँ। तो भी अगर मैं तुम्हारे इस 100 मिलियन पिस्टन को लेना ना भी चाहूँ तो भी मुझे तुम्हारी जिंदगी को आज छोड़ना ही पड़ेगा। जो सुनी की भाई एमसी बहुत जो चिल्ला तो सू फैमिली के व्यक्ति से कहने लगा भी और मुझे बिलीव मत कीजिएगा क्योंकि मैं आप किसी को भी और मार्सी नहीं दिखाने वाला हूँ। टेक्निक वो सिस्टम पहले से हमें मालूम होता है। सिस्टम यहाँ पर एमसी जो ऑटोमेटिक बॉक्सी बेहतरीन पावर है उसे पूरी तरह से एक्टिवेट कर देता है। हम लोग देख पाते एमसी बहुत स्पीड से मिस सू और यंग मास्टर सू की चादर खोलने लगा और उसी वो सिस्टम पहले से मालूम चलता है। एमसी यहाँ पर रिपीटेड साइड होप्स को इस्तेमाल कर रहा है। अब एमसी की स्किल को दिखने की बाद सू फैमिली के बेटे बहुत शौक और एमसी की तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा कौन सी गिरिट की फुटवर्क है इस वॉच में बहुत ही फास्ट है। यहाँ पर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपनी पूरी पावर को रिलीज करते उन सभी से कहने लगा इस बार यहाँ पर आया था मिस सू मायूजिक से माफी मांगने के लिए, लेकिन फिर भी तुम सभी मिलकर मुझे मानना चाहते हो और या तो भी तुम लोग मुझे बात करने भी नहीं देना चाहते हो या तुम लोग मुझे थोड़ी देर के लिए बात भी नहीं करने दे सकते हो। तो सुनी के बाद मिस सू एमसी को अपनी शब्द को तानते हुए एमसी कहने लगा तुम बात कर सकते हो लेकिन तुम सिर्फ अपनी आखिरी शब्द ही कह सकते हो। तो सुनी की बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर मिस सू की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और उसी वो एमसी अपने मन में कहने लगा सच में यहाँ पर इसके हाथों से इस तरह से नहीं मरना चाहता हूँ। ऐसा लग रहा है मेरे पास जो आखिरी मेथड है वो यहाँ पर ऐसा ही होने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने रिकॉर्डिंग स्टोन को बाहर निकल कर उन सभी को दिखाते हुए कहने लगा अभी तुम चाकर भी मुझे नहीं मार सकती हो। यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मैं तुम सभी को दिखाना चाहता हूँ। वो सुनी के बाद मिस सू एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा सच में दिखना तो तुम किस तरह से यहाँ पर इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। तो सुनी के बाद एमसी यंग से कहने लगा तो तुम इसी तरह देखने के बाद भी मेरे खिलाफ मूव करना चाहते फिर मैं अपने भाग्य को सच में यहाँ पर एक्सेप्ट कर लूंगा। और फिर एमसी हर किसी उस रिकॉर्डिंग स्टोन के अंदर के रिकॉर्ड को दिखाने लगा। इस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद बेटिया सू बहुत ही शौक है ये चीज वो एमसी बेटिया सू की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान को उनसे कहने लगा जैसे हर कोई यहाँ पर देख पा रहा है मैं भी यहाँ पर एक विक्टिम हूँ। इस आदमी ने इस स्टेप को बढ़ा है उस आदमी का असली गोल है यहाँ पर सू फैमिली और लियू फैमिली के बीच में एक लड़ाई हो जाए। इसे इमेजिन करके देखो अगर हम दोनों की बड़ी फैमिली के अंदर लड़ाई हो जाता है तो फिर इससे सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। जो सुनी की बात यंग में से सू थोड़ा सा परेशान होकर और घबराते हुए कहने लगा वन ऑफ द 3 ग्रेट फैमिलीज में जो ए फैमिली। जो सुनी की बात एमसी उससे कहना बिंगो तुमने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर वो हम लोग देख पाते यंग मास्टर सू इन सारी बातों को सुनी के बहुत परेशान को कहने लगा भाई तुम ये कहने की कोशिश करो ये फैमिली इस सारी मिस्चिफ के पीछे है। तो सुनी के बाद एमसी गए तेलदा की त्वचा की बात को याद करते उन सभी से कहने लगा तुमने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर लीन फैमिली के अंदर हम लोगों ने एरी तेलदा को आखिरी रात में अच्छी तरह से इंटरव्यू किया थी। हमसे उनके अंदर से जो एविडेंस मिला है उससे हम लोग इस चीज को अच्छी तरह से समझ सकते हैं ये फैमिली इसके पीछे ही है। तो सुनी के बाद यंग मिस हुआ एमसी तक देखते हुए एमसी कहने लगा क्या सच में ये फैमिली यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। बादर ये फैन सच में मुझे अच्छी तरह से तेज करता है किसी भी हालत में आपने ये फैमिली को ऐसा कुछ भी करने नहीं दे सकता है। जो सुनी के बाद एमसी स्टेज पेज बनाकर मिस सू की तरफ देखते मिस सू से कहने लगा मिस सू ये फैन यहाँ पर सिर्फ ये फैन ही है कोई भी अपनी पूरी ये फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। इससे वजह जोड़ी फैन को सिटी के अंदर हर किसी को तुम्हारी एक्शन के बारे में पहले मालूम चल चुका है लेकिन क्या ये फैन तुमसे मिलने के लिए एक बार भी यहाँ पर आया था। वो सुनी के बाद मिस सू थोड़ा सा परेशान होकर एमसी से कहने लगा जी सिर्फ इसलिए है क्योंकि बादर ये फैन सिटी के अंदर इस रूमर के बारे में जानने के बाद को मेरे लिए अभी तक मुश्किल नहीं बना चाहता था। इससे ज्यादा आलोक क्या ये सब कुछ तुम्हारी गलती नहीं है मेरी रेपुटेशन को इस तरह से रुइन करने के लिए। जो सुनी के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा जिन्हें उड़ान के म्यूजिक को देख कर मुझे ऐसा लग रहा है ये फैन असल में यहाँ पर सच में नहीं आना चाहता था। लेकिन अगर मैं इसे अब ये बात कह देता हूँ कि मुझे दोहर है वो जरूर सिर्फ मुझे मानना चाहेगा और कुछ भी नहीं। हम लोग देख पाते एमसी अपने पास से मेथड को बाहर निकल कर मिस सू की तरफ देखते मिस सू से कहने लगा चीज को छोड़कर जो हम लोग सच में इस पॉइंट में पहुंच चुके हैं तो फिर यही वो शॉट दाव कालते से मेथड है जो असल में मैं आपको उस रात में देना चाहता था। तो ये तो साफ कह सकते हैं एपोलॉजी की जैसे वो शॉट टेक्निक को देखने के बाद मिस सू थोड़ा सा शौक और एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा वो असल में सच में एक शॉट इंटरेस्ट है इस कालते से मेथड के अंदर क्या ऐसा हो सकता है। और फिर मिस सू थोड़ा सा शौक और एमसी तरफ देखते हुए पोजिशन होकर एमसी से कहने लगा क्या ये कोई है रैंक के कालते से मेथड है। अगली वो हम लोग देख पाते हैं यंग मास्टर सू बहुत गुस्से में अपने उड़ा को एनालिसिस करते हुए एमसी तरफ देखकर एमसी कहने लगा मैंने कोई कि अपनी मजाक को यहाँ पर बंद करो। क्या लगता है तुमने सिर्फ मेरी डेथ को पैसे दिए हैं काल को और मेरी बहन को यहाँ पर अपने एक शॉट दाव कल्टीवेशन को देखा को बेवकूफ बनाने वाले हो। हम लोग देख पाते एमसी पर यंग मास्टर सू ऐसे को जोर से चिल्ला को कहने लगा क्या सिर्फ एक हेवन है कल्टीवेशन में तो वो क्या चीज है मेरी बहन को इस तरह की चीजें नहीं चाहिए। अरे कल्टीवेशन मेथड को लेकर आप हेल में जाओ। उसी हम लोग देख पाते एमसी पहले थोड़ा सा परेशान हो जाता है फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत परेशान कर मैं उसी पर यंग मिस सू एमसी के सामने आकर अपने बाधा पर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा वो इनसे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते यंग मिस सू ने अपने भाई को एक जोरदार थापड़ मार दिया है जिसके वजह से यंग मिस सू का बाधा बहुत दूर जगह गिरता है। सोच में दोस्तों ये लड़का यहाँ ऐसे ही पिला गया और कुछ भी नहीं। सू एमसी की दी हुई उस कालती ट्रेनिंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हुए एमसी कहने लगा क्या इस सोच में हेवन रैंक के कालती से मेथड है। इस सोच में हेवन रैंक के कालती से मेथड है। सोच में दोस्तों मिस सू या वो बहुत ज्यादा खुश हो चुका था या तो भी वो खुद के यानी अपनी आपा को
को भी खो चुका था। अभी एमसी मिसू को इतना खुश देखो थोड़ा सा शौक और मिसू की तरफ देखते हुए उनसे पूछने लगा, हाँ क्या इसके साथ तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? और एमसी अपने मन में कहने लगा सिर्फ एक काल्तिवेश मेथड है, किस लिए वो इस तरह से एक्ट कर रहा है जैसे कि उसने यहाँ पर एक लॉटरी को जीत लिया है। इतना खुश नहीं थे जब मैंने उसके सू फैमिली को यहाँ पर 100 मिलियन स्पीच तो दिया था, क्या वो ऐसा था? अगली पर हम लोग देख पाते मिसू बहुत ज्यादा खुश और उस टेक्निक की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा ये सच में एक हेवन रैंक काल्तिवेश मेथड है, एक ऐसा लेगेसी है जो सच में बहुत बड़े बड़ी फैमिली के पास ही होता है, फिर एक बहुत बड़ी सेक्ट के पास हो सकता है। सिर्फ सपने में सोच सकते हो इसके जैसे किसी चीज के साथ एनकाउंटर करने के बारे में। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी बहुत शौक और मिस उसू के साथ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों एमसी अब बिल्कुल एक दूध बच्चे के साथ दिख रहा है। फिर हम लोग देख पाते मिस उस मार्शल आर्ट टेक्निक को थोड़ा सा खोलते हुए अपने मन में कहने लगा सच में बहुत साल से यह मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कोई भी नहीं सोचता मैं इस तरह के काल्तिवेश मेथड को भी हासिल कर सकता हूँ, मैं सच में बिना किसी रिग्रेट के मर सकता हूँ। अभी मिस बहुत सीरियस पीस बनाकर एमसी देखते हुए अपने मन में कहने लगा सच में एक सुप्रीम तेजर है यहाँ पर, लेकिन फिर भी लीन बे इसे इस तरह से दे रहा है जैसे कि ये उसके लिए सिर्फ एक फ्रूट है और कुछ भी नहीं। अगली पर हम लोग देख पाते मिस लिनबे की तरह यानी हमारी एमसी था देखते हुए अपने मन में कहने लगा तो फिर क्या सच में ये लिनबे कोई मामूली सिल्क पैंट्स नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा डेमोनिक पावर और एक बार बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते सेकंड यो मास्टर सू अपनी गाल को अपने हाथ से बाहर को उठते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्या यहाँ पर क्या चल रहा है बहन, किस लिए तुमने इस कम्युनिटी चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है यहाँ पर? तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी यो मास्टर सू की तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर उससे कहने लगा मास्टर सू क्या ये चीज काफी नहीं है मेरे लिए, प्लीज आप मुझे आप भी माफ कर दीजिए। और उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अपने मन में कहने लगा ठीक है इस लड़की ने मुझे कोई तो रिएक्शन दे रहा है। पर हम लोग देख पाते यो मिस सू बहुत सीरियस पीस बनाकर अपने उस काल्तिवेश को देखते हुए एमसी से कहने लगा ये सच में, लेकिन उसी वो यो मिस सू को रोकते हुए जिसे पेटिया सू उसके कांधे हाथ रखते हुए उससे कहने लगा रुक जाओ यहाँ पर। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं यो मिस सू यहाँ बहुत शौक है तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। पर हम लोग देख पाते हैं यो मिस सू आप अपने पीछे मुड़ को अपने देद की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा देद आप यहाँ पर। तो पेटिया सू यो मिस सू के बात को खाते हुए उससे कहने लगा ये लड़की देद के पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारे साथ वो डिस्कस करना चाहता है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते सेकंड यो मास्टर पीछे से अपनी सोच से एमसी अधिक को तो कहने लगा हमारा सरनेम लीन है यहाँ पर, तुम मेरी देद और बहन को तो बेवकूफ बना सकते हो लेकिन तुम किसी भी हालत में मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो, आप मेरी सोच को खाकर देखो। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं पेटिया सू अपने लड़के के सर पर एक दांते से मार देता है। इसके वही सेकंड यो मास्टर सू यहाँ पर फिर से बेहोश हो जाता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते पेटिया सू यो मिस सू के कान में उससे कहने लगा ये लड़की काल्तिवेश मेथड जिसे लिनबे ने तुम्हें दिया है वो कैसा है यहाँ पर? उसी वो उनकी तरफ देखते हुए एमसी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। फिर हम लोग देख पाते हैं अपने डेथ के सवाल को सुनने के बाद मिस सू अपने हाथ में पकड़ा हुआ उस काल्तिवेश टेक्निक को देखते हुए अपने डेथ से कहने लगा काल्तिवेश में तो इस सोच में हेवन रैंक का होने के लायक है, हमारे परफॉर्मेंस रैंक के राइडिंग विन सोच में बहुत एडवांस है। क्लिप हम लोग देख पाते हैं यो मिस सू की बातों को सुनने के बाद पेटिया सू बहुत शौक और यो मिस सू से कहने लगा लेकिन मैंने सोच में इसके बारे में अच्छी तरह सोचा है, वो बच्चा लिनबे या वो सोच में बिल्कुल सही कह रहा है और 80% से भी ज्यादा चांस है सबके पीछे ये फैमिली के हाथ होने का। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं यो मिस सू अपने डेथ की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा मुझे भी यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है लिनबे को सबक सिखाने से ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए, हम लोग ये चीज को अच्छी तरह से मैं चाहता हूँ आप इस चीज को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट कीजिए कौन यहाँ पर सच में मुझे हार्म करने की कोशिश कर रहा था। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते बेटिया सू और एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा अभी कोई एक सबक सिखाना, लिनबे सच में कोई मामूली इंसान नहीं है जैसा वो सच में दिख रहा है अभी, और हम लोग सच में उसके खिलाफ जाते हैं तो फिर ये दौर लग रहा है हमारा सू फैमिली यहाँ पर बहुत बड़ी कैलामिटी को फेस करने वाला है जिसके वजह से हमारा सू फैमिली यहाँ पूरी तरह डिस्ट्रॉय तो हो सकता है। वो हम लोग देख पाते एमसी अब उनसे अपनी आंखों को चुराने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते मिस सू थोड़ा सा गुस्सा होने की नाटक करते हुए कहने लगा समझ चुका हूँ मैं सौदा से तब से ऑब्सेस हुआ जॉब से मैं एक छोटा सा बच्चा था, हमेशा फैमिली के रिसोर्स और फैमिली के सपोर्ट को हासिल किया है और फिर मिस सू एक सीरियस फेस बनाकर अपने डेथ से कहने लगा अब मेरी बारी आ चुका है फैमिली को कुछ वापस देने का। और फिर एमसी था देखते हुए एक स्ट्रेट फेस बनाकर मिस सू एमसी कहने लगा मैं तुम्हारी जिंदगी को आज के लिए सच में सोच सकता हूँ लेकिन तुमने मेरी इनोसेंस को डिस्ट्रॉय को जो गाज को तोड़बार किया उससे मैं कभी भूलने वाला नहीं हूँ, लेकिन तुमने तो मेरी इनोसेंस को रुइन कर कोई चीज गाज को तोड़बार किया है उसके लिए मैं तुम्हें कोई भी माफ नहीं करने वाला हूँ। अभी मिस से सू बहुत गुस्सा और एमसी था देखते जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा अभी से कोई भी अपना शक्ल मुझे मत दिखाना। तो सुनने की बात हम लोग देख पाते एमसी बहुत शौक और बहुत परेशान हो क्या उसी वो एमसी अपने मन में कहने लगा सू माओजी मेरे खिलाफ फिर भी यहाँ पर एक गाज को होल्ड कर रहा है, लेकिन सिस्टम चाहता है मैं एक दुश्मन को अपने दोस्त में बदल दूं ना मैं किसी भी हालत में अपनी मौत को एक्सकेप नहीं कर पाऊंगा। फिर अगली वो एमसी सिस्टम प्लान की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पर सिर्फ मेरे पास आखिरी में तो बचा हुआ है। फिर हम लोग देख पाते एमसी मिस सू को गीत करते उनसे कहने लगा मिस सू आप मुझे गलत समझ रही है, यहाँ पर मैं नहीं चाहता आप मुझे माफ कर
होने के लिए खुद को फोर्स कीजिए और फिर एमसी सीरियस फेस बनाकर मिस सू की तरफ देखते उसके तरफ आगे बढ़ते उससे कहने लगा तो चीज सोच में मुझे यहाँ पर चाहिए, मैं सोच में चाहता हूँ मिस सू अपनी सोच के साथ मुझ पर अटैक करे अभी। तो सुनी की बात हम लोग देख पाते मिस सू, पेटिया सू और सेकंड योमस्त सू तीनों ही बहुत शौक कहना क्या क्लिप और हम लोग देख पाते मिस सू एमसी पर अपनी सोच को तानते एमसी से बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा लिन भाई क्या तुम यहाँ पूरी तरह से पागल हो चुके हो, अभी तुम मुझे तेहतीन कोने की कोशिश कर रहे हो अपनी इस नई तरह की टेक्निक से। जो सुनी की बात एमसी स्टेज पेज बनाकर मिस सू की तरफ देखते हुए मिस सू से कहने लगा कि हाँ जरूर मैंने लिन भाई मैं अपनी पापा द्वितीय को इग्नोर किया है, लेकिन मैं सच में यहाँ पर कोई इरेस्पॉन्सिबल कमीने नहीं हूँ। और फिर एमसी मिस सू की तरफ देखते हुए मिस सू से कहने लगा सिर्फ ऐसा महसूस हो रहा है मिस सू को मेरी वजह से जो हार्म हुआ है सिर्फ मैं कॉम्पेंसेट नहीं कर सकता 100 मिलियन पिस्टोन केपी गलती वजह मेथड को देखो उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के बात को सुनने के बाद मिस सू और बेतिया सू बहुत देर शौक थे और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते बेतिया सू बहुत देर शौक और एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा 100 मिलियन कुछ भी नहीं है इसके लिए, क्या अमीर इंसान हमेशा इस तरह से बात करता है, इतना रिफाइंड और अनवाल्दी है। क्लिप हम लोग देख पाते एमसी मिस सू के हाथ को पकड़ते हुए मिस सू से कहने लगा मैं यहाँ पर आपको जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर एमसी मिस सू की सोच को अपने गले पर रखते हुए मिस सू से कहने लगा अगर मिस सू सच में मुझे मारना चाहता है तो फिर वो सच में मुझे मार सकता है, यहाँ पर ज्यादा सॉफ्ट हाथी होने की कोई भी जरूरत नहीं है, लीन में यहाँ से पीछे नहीं हटने वाला हूँ। सिर्फ हम लोग देख पाते एमसी के बात को सुनकर मिस सू यहाँ बहुत देर सो गए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और एमसी अपने मन में बहुत रोते हुए अपने मन में कहने लगा प्लीज मुझे सच में मौत मत डालना, यहाँ पर तुमसे बेग करो प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना। यहाँ पर एमसी गले पर अपनी सोच को रखते हुए अपने मन में कहने लगा सच में वही सेम लिनबे है जो मेरी मेमोरी के अंदर है कि आखिर में क्या मैं सच में लिनबे को समझ भी पा रहा हूँ या फिर नहीं। क्लिप और हम लोग फिर से देख पाते हैं बहुत देर गुस्से में अपनी सोच को बागों को एमसी तब देखते जोर से चिल्ला और कहने लगा तुम इस कम्युनिटी के लिए थोड़ा सा भी सॉफ्ट नहीं हुए हो ना अभी तो, यहाँ पर तुम सच में इसके लिए कुछ फील कर रहे हो, यहाँ पर तुम खुद ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर मुझे सच में ये काम करने दो अभी। सच में दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा है इसे यहाँ पर एमसी सलाह बोलने के लिए किसने कहा था। क्लिप और हम लोग देख पाते एमसी अपनी सोच को लेकर आगे बढ़ते हुए सेकंड बहुत देर गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा आई थिंक विंस वाज फास्ट टेक्निक। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं सू ने अपने भाई के हत्या को अपनी सोच से रोक दिया है और जिस चीज को देखकर एमसी थोड़ा सा शौक कहने लगा क्या। फिर हम लोग देख पाते हैं अपनी बहन की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद सेकंड सू बहुत देर गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा बहन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो हम लोग देख पाते उसकी बहन अपनी सोच को उसकी ताबी अभी तान को खड़ा हुआ था। अगली पर हम लोग देख पाते मिस सू अपनी सोच से एमसी पे अधिक होती जोर से चिल्लाकर अपने भाई से कहने लगा नहीं तुम्हें एक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये मेरा खुद का बिजनेस है यहाँ पर और मैं खुद इसे कर सकते हूँ। फिर हम लोग देख पाते मिस सू ने एमसी के सीने पर अपनी सोच से अधिक कर दिया है जिस चीज के वजह से एमसी के सीने से आप बहुत देर खून बाहर निकलने लगा और एमसी अपने मन में कहने लगा होली कह रहे मैं सोच में मर रहा हूँ मैं मर रहा हूँ यहाँ पर छोटी सी लड़की सोच में बहुत देर कूल बुलाते थे आखिरकार मैं तुम्हारा भविष्य का हस्बैंड हूँ यहाँ पर इसलिए तुम यहाँ पर स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं कर रही हो। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं मिस सू एमसी एक फील ऑफर करने लगा जिसे देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सो गए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर मिस सू एमसी को फील ऑफर करते एमसी कहने लगा यहाँ पर ये खिलिंग मेडिसिन है इसे ले लो जिससे तुम्हारा खून बहना थोड़ा उसमें बंद हो जाएगा। जो सुनी के बाद एमसी बहुत देर शौक और मिस सू से कहना क्या। क्लिप हम लोग देख पाते हैं मिस सू खुद एमसी को हीलिंग पिल खिला देता है और एमसी तब देखते हो एमसी कहने लगा मैं तुम्हें इसे खाने के लिए कह रहा हूँ तो फिर इसे खा लो। वो हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा परेशान हो कहने लगा हाँ सच में दोस्तों एमसी बहुत देर क्यूट दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस सू और एमसी तक अपने पीछे को मुड़ते हुए एमसी कहने लगा मैं इस चीज को यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ तुम ये काम जानबूझ को नहीं किया है। इस सोच से के बाद अब हम दोनों के बीच में सच में कोई भी टाइज नहीं है। फिर हम लोग देख पाते हैं मिस सू थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा लिनबे अगर तुम सच में यहाँ पर एक कम्युनिटी की तरह बिहेव करते फिर मैं सच में तुम्हें बिना किसी हेजिटेशन के मार सकता था, लेकिन तुम किस लिए अचानक से इतना बदल चुके हो। वो हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी अपनी चोट को पाकर वहाँ पर ही खड़ा हुआ था। अगली बार बेटियां सू एमसी था देखते हुए एमसी से कहने लगा वे जॉब मेरी लड़की और इसे परस्यू नहीं करने वाला है, मैं इस मेथड को यहाँ पर खत्म कंसीडर कर रहा हूँ, आप तुम साउथ वापस जा सकते हो। बेटियां सू की बातों को सुनने के बाद एमसी स्टेट मनाकर अपनी मन में कहने लगा अभी उसके कारण डेपियंस को देखकर ऐसा लग रहा है सच में और कभी अपनी मेरे खिलाफ अपनी सोच को नहीं बाहर निकलेगा, इंसान पर गुस्सा भी नहीं करने वाला है, वो सोच में आखिर में मुझे इस तरह से मारने वाला है। और उसी बार एमसी सिस्टम प्लान की बातों को याद करने लगा जहाँ वो सिस्टम प्लान से एमसी बताया जा रहा था तो तुम अपने दुश्मन को दोस्त बनाने में फेल हो जाते हो तो फिर भविष्य अंदर ये की तरह प्रवोक होने के बाद मिस सू तुम्हें जरूर मारने वाला है। और फिर एमसी सिस्टम की उस बात को याद करने के बाद बहुत परेशान होकर अपने मन में कहने लगा फिर भी यहाँ पर ऐसे ही मरने वाला हूँ, यहाँ पर सच में कोई ऐसा रास्ता ढूंढूं जिससे मैं सच में इस हिडन को रिजॉल्व कर पाऊँ। और फिर अगली पर एमसी को सोचते थोड़ा सा खुश होकर अपने मन में कहने लगा अगर मैं अपनी असली ओनर की मेमोरीज को याद करूँ तो फिर इस शो हमेशा 100 दाव के पीक तो परस्यू करता रहता है, लेकिन उसके चाहता जो इंसान है उस भी उसे नहीं
समझ सकता है और यही मेरे लिए एक एंट्री पॉइंट हो सकता है यहाँ पर। और फिर एमसी मिस सू की तरफ व्यक्ति थोड़ा सा मुस्कुरा कर मिस सू से कहने लगा, तो आप सोच में बहुत मैग्नानिमियस है, मैं लीन भाई आपको सोच में बहुत एडमायर कर रहा हूँ, कैसा होगा अगर हम लोग सोच में दोस्त बन जाए। और फिर अगली पॉइंट एमसी मिस सू को और एक बुक को देते हुए उससे कहने लगा, यहाँ पर सौद दाव की कल्टीवेशन मेथड है जिसे मैंने इतने सालों से यहाँ पर कलेक्ट किया है, इस चीज को मिस सू को फ्री में देना चाहता हूँ। हाँ मिस सू उस बुक को देखने में बहुत शौक और एमसी कहने लगा, यहाँ सौद दाव का कल्टीवेशन मेथड फिर से और यहाँ पर सच में असली बुक भी है। फिर मिस सू एमसी की उस बुक की तरफ देखते हुए बहुत शौक और जोर से चिल्लाते हुए एमसी कहने लगा, एफएन ने अभी तो मुझे सिर्फ कुछ जिलाड़ी दिया है, लेकिन लीन भाई क्या तुम्हें सोच में लगता है किसी औरत को एक शौद के साथ डांस करना अच्छा है या फिर बुरा। जो वो सुनी के बाद एमसी स्टेट पीस बनाकर मिस सू की तरफ देखते हुए मिस सू से कहने लगा, तुम किस लिए ऐसा कह रही हो, यहाँ पर दाव कोई भी आदमी और औरत के बीच में फर्क नहीं करता है, ग्रेट दाव के सामने हर एक बीइंग बिल्कुल इक्वल है और कुछ भी नहीं। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी की बातों को सुनने के बाद मिस सू यहाँ पर एफएन की बातों को याद करने लगा, जहाँ पर एफएन मिस सू से कह रहा था, सौदा किस लिए तुम्हारे से एक औरत यहाँ पर फाइटिंग और क्लिक के अंदर एंगेज होना चाहता है, तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा घर में रहना और हस्बैंड को मदद करना और अपने बच्चे को अच्छी चीजों को सिखाना। और फिर मिस सू अपनी डेथ की बात को याद करना, जहाँ पर स्पेटिया सू मिस सू से कहने लगा, लड़की अगर तुम सोच में सौद के साथ यहाँ पर डांस करते रहोगे वो भी सारे दिन, तो फिर कब तुम यहाँ पर शादी करने वाले हो। मिस सू वो सारी बातों को याद करने के बाद एमसी साहब देखते थोड़ा शौक और एमसी कहने लगा, क्या सारी लिविंग बीइंग्स बिल्कुल इक्वल है, तुम्हें और औरत के बीच में सोच में कोई भी फर्क नहीं है यहाँ पर, ये मेरे लिए पहली बार है जब किसी ने मुझसे ये बात को कहा है। और फिर उसी बार एमसी साहब देखते मिस सू थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने मन में कहने लगा, लीन भाई सोच में बाकी से आदमियों से अलग है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस सू एमसी हाथ से उस बुक को लेने के बाद एमसी साहब देखते थोड़ा शर्मा और खुश होकर एमसी कहने लगा, बहुत अच्छे, तो फिर आज से हम लोग सोच में दोस्त बन जाते हैं। लोग दायोश लीन लोग भविष्य में एक साथ मिलकर सौद दाव को जरूर डिस्कस करेंगे। सच में दोस्तों यहाँ पर मिस सू देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अभी सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है होस्ट ने यहाँ पर अपने टास्क को कंप्लीट कर दिया है। होस्ट और मिस सू माओजी यहाँ पर सच में दोस्त बन चुका है, इसलिए एमसी को यहाँ पर 1500 डेस्टिनी पॉइंट मिल चुका है। 48 आवर का जो काउंटडाउन था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब एमसी अपनी ऐप के फंक्शन को रिस्टोर कर सकता है। अब इस नोटिफिकेशन देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शौक रहते और बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मन में कहने लगा, आखिरकार मैंने सच में इसे हासिल कर लिया है, ये चीज सच में मेरे लिए आसान नहीं था, तो आखिरकार मैंने अपनी जिंदगी को बचा लिया है यहाँ पर। और फिर उसी पर सिस्टम प्लेन से एमसी को एक और नया टास्क मिल जाता है और एमसी को बताया जा रहा है चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी एफएन अभी एमसी को मारने के लिए अपनी किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहा है। होस्ट प्लीज इस क्राइसिस को रिजॉल्व कीजिए। अगर एमसी इस क्राइसिस को पूरी तरह से रिजॉल्व कर पाए तो फिर एमसी को 2000 डेस्टिनी पॉइंट मिलने वाला है, और अगर एमसी इसमें फेल हो जाता है तो फिर यहाँ पर एमसी जरूर मरने वाला है, वो भी चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी के हाथों में। अब एमसी इस मैसेज को देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान को अपने मन में कहने लगा, यहाँ एफएन फिर से वो चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी है यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते एफएन मिस सू के घर की तरफ आते हुए आप खुद से कहने लगा, साहस भी कैसे हुआ, मेरी औरत को सुने क्या, लीन फैमिली में जरूर तुम्हें रिश्ते कर दूंगा। फिर एफएन बहुत ज्यादा गुस्से में खुद से कहने लगा, और फिर सू माओजी के लिए हाँ जरूर उसने अपनी इनोसेंस को खो चुका है, लेकिन वो फिर भी मेरे कंकुबाइन बनने के लिए काफी है अभी भी। और इसे दिखाते राजता कहने लगा, एफएन चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी। सच में दोस्तों ये लड़का अभी मिस सू के पीछे पड़ा हुआ है। अब मिस सू हमारे एमसी का पहला वाइफ पहले ही बन चुका है। फैमिली की रेसिडेंशियल सीन पर एफएन पहले कुछ देखने के बाद थोड़ा शौक को खुद से कहने लगा, क्या ये क्या हो रहा है। तो फिर हम लोग देख पाते एमसी आप सू फैमिली की रेसिडेंस से बाहर निकलने लगा और एमसी के बीच बीच मिस सू भी आने लगा। अब एमसी को इस तरह से बाहर निकलते हुए देखने की बाद एफएन अपने मन में कहने लगा, ये तो लीन भाई है ना यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते मिस सू बहुत मुस्कुरा कर तो हमारे एमसी से कहने लगा, तो दाइश लीन मैं कभी तुम्हारी अच्छे इंटेंशन को इस तरह से लेट डाउन होने नहीं देने वाला हूँ, सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से सौद दाव को शादी करने वाला हूँ। तो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस सू से कहने लगा, सू आप बहुत ही पोलाई थे यहाँ पर, तो भविष्य में मेरे पास सच में वक्त हुआ तो फिर जरूर आपको विजिट करने वाला हूँ और आपको सौद आज के बारे में कुछ एडवाइस जरूर दूंगा। एमसी और मिस सू की इतनी अच्छी तरह से और इतनी ज्यादा खुश होकर एक दूसरे से बात करते हुए देखनी और सुनने के बाद फ्रेंड बहुत ज्यादा गुस्सा को अपने मन में कहने लगा, देमी इसका साहस भी कैसे हुआ मेरे लड़के से इस तरह से यहाँ पर आकर मिलने का। तो उसी वो मिस सू की तरह देखते हुए एफएन अपने मन में कहने का, इस चिनार लड़की का भी साहस कैसे हो रहा है लिनबे के साथ प्राइवेट में मिलने का। अगली पॉइंट एफएन अपनी स्टोरेज लिंक की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने का, असल में प्लानिंग कर रहा था अपनी स्पिरिट मेडिसिन की इस्तेमाल कर इसके जो कोल्ड बॉडी प्रॉब्लम है उसे पूरी तरह से क्योर करने के बारे में, लेकिन अब मैंने अपनी माइंड को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। और फिर एफएन बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मन में कहने का, मैं आप सू फैमिली को मैरिज प्रपोजल देना चाहता हूँ, करो अपनी शादी की रात तक, तो मैं जरूर तुम्हें बहुत टॉर्चर भी करने वाला हूँ तुम्हारे उस कोल्ड बॉडी के लिए, तो वो मेरे लिए यहाँ पर एक एक्सीलेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला है। यानी दोस्तों ये लड़का यहाँ पर सोच में थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है। तो फिर एमसी था देखते हुए एफएन अपने मन में कहने लगा, लीन पे ये सिर्फ यहाँ पर एक स्टेसी सिल्क पेन से और कुछ भी नहीं, जो मैं सक्सेसफुली अपनी ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लूंगा, मैं उससे और उसके लीन फैमिली को इस दुनिया से पूरी तरह से खत्म कर दूंगा।
दूंगा। और फिर अगली पर हमें हमारे एमसी के रूम का सीन दिखाते थे, जहाँ पर रायता कहने लगा ये लिन बेन का रूम है और एमसी सिस्टम फिलिंग की तरफ देखते हुए सिस्टम से कहने लगा और एक डेथ एंडिंग आ चुका है, इसलिए वो सिस्टम क्या तुम सच में मुझे या वो मरने के लिए कह रहे हो और कुछ भी नहीं। जो वो सुनी की बात सिस्टम और एमसी से कहने लगा सिस्टम यहाँ पर सी मिशन को इशू कर रहा है भविष्य के फोरसाइट को देख कौन सिस्टम को भी किसी भी हालत में अपनी होस्ट को थोड़ा सा भी हार्म नहीं करना चाहता है। सिस्टम की बात को सुनी के बाद एमसी थोड़ा सा चिढ़ते हुए उससे कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही किया, अगर सिस्टम यहाँ पर नहीं होता तो फिर सू फैमिली के बुद्धि गिजार ने बहुत पहले ही मुझे 2 हिस्से में काट डाला होगा। अभी के लिए इसके बारे में भूल जाओ, अभी हम लोग को पहले अपनी जो ताकत है उसे बढ़ाना पड़ेगा। अगली पल एमसी बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए सिस्टम का देखते हुए सिस्टम से कहने लगा सिस्टम मैं यहाँ पर लोतारी को दौड़ करना चाहता हूँ। वो सिस्टम से हम लोग को बहुत से चीजों को दिखाए थे जिन्हें देखने के बाद एमसी बहुत ही खुश हो जाता है। अभी सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एक बार दौड़ करने के लिए एमसी को यहाँ पर 100 डेस्टिनी पॉइंट देना पड़ता है। सिस्टम प्लेन की बात को सुनने के बाद एमसी सिस्टम भी प्लेन में 10 बार बटन को दबाते हुए उससे कहने लगा तो भी क्या तुम्हें इसके बारे में पूछने की भी जरूरत है, एक 10 फुट सच में एक मिराकल को प्रोड्यूस कर सकता है। अगली पल एमसी बटन को दबाने के बाद अपने दोनों हाथों को जोड़कर बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हुए खुद से कहने लगा कुछ अच्छी चीज को मुझे देना, प्लीज कुछ अच्छी चीज को मुझे देना। वो हम लोग देख पाते एमसी के डेस्टिनी पॉइंट आप 15 से खत कर पाए बंदे तो बन चुका है। अगली वो सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते 8 ब्लू एक पर्पल और एक गोल्डन लाइट बाहर निकलने लगा, जिस चीज को देखने के बाद एमसी बहुत परीक्षा को जोर से चिल्ला तो कहने लगा यही ऐसा किस तरह से हो सकता है। और फिर एमसी अपनी पाए हुए चीजों की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा रोते हुए खुद से कहने लगा एटलीस्ट यहाँ पर मुझे 9 ब्लू चीज नहीं मिला है, मैं किसी भी तरह से बुरा चीज नहीं कह सकता हूँ। वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एमसी को यहाँ पर 100 मिलियन स्पीच तो मिला है, वो भी 3 बार, जो सारी पूरी तरह से नॉर्मल ग्रेड का है। ऊपर स्पीड गेदानी पील के मिला है वो भी 3 बोतल और ये सारी भी पूरी तरह से नॉर्मल ग्रेड का ही है। और एक आइस जेट मेरो मिला है जो सिर्फ एक रेयर ग्रेड का है। और दाव एफिवानी पील मिला है वो भी 2 पूरी तरह से नॉर्मल ग्रेड का। और एक निर्वाणा सूत्रा मिला है जो बिल्कुल एक लेजेंडरी ग्रेड का है। सारी चीज को अभी सिस्टम के इन्वेंटरी के अंदर रख दिया गया है। अगली वो सिस्टम एमसी पूछने लगा आपके पास जो बचे हुए पॉइंट्स है उसके मदद से आप यहाँ पर 10 पुल्स नहीं कर सकते हैं, क्या आप यहाँ पर सिंगल पुल करना चाहेंगे। जो सुनी की एमसी बहुत देर सोचते हुए सिस्टम से कहने लगा सिंगल पुल मेरे लिए पूरी तरह से असंभव है, 10 पुल से यहाँ पर किसी भी तरह से मिराकल को प्रोड्यूस कर सकता है, या तो अभी डॉग्स भी यहाँ पर सिंगल पुल नहीं करने वाला है। और फिर अगली पर एमसी अपनी एक आग को खोलकर सिस्टम प्लेन की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी थोड़ा सा निराश होकर सिस्टम प्लेन से एक पुल करते हुए उससे कहने लगा उसके बारे में भूल जाओ, मैं सिर्फ दौड़ करने वाला हूँ। अगली पर सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते एमसी को फिर से यहाँ पर 100 मिलियन स्पीच तो मिला है नॉर्मल ग्रेड का, जिससे आप सिस्टम की इन्वेंटरी के अंदर रख देंगे। जिस चीज को देखने के बाद एमसी बहुत परेशान हो गया डैमेज। और फिर एमसी अपनी पाए हुए चीजों की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा हमें एक जरूर कह सकते तो ऐसा आइडिया मेरे लिए थोड़ा सा बुरा नहीं है। और फिर एमसी अपने हाथों में 2 पील के बोतल को बाकोने के बाद उनकी तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा दोनों पील से यहाँ पर तो तुम्हारी ताकत को और कंडीशन बढ़ाने वाला है, सच में 1 स्टेप शार्पिस है यहाँ पर, इसके मदद से मैं अपनी कल्टीवेशन इलाम को बढ़ा कर अपनी कॉम्प्लीट पावर को भी बहुत ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। और फिर उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इनमें से एक बोतल के अंदर सुपर स्पीड गेदानी पील है, इसे कंज्यूम करने के बाद एमसी की जो कल्टीवेशन बेस है वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा यहाँ पर। लेकिन ये सिर्फ परफॉर्मेंस स्कॉलर के लिए तो कामयाबी है। और इस सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है इसके अंदर 100 दाव एफिपेनी पील्स हैं, इसे कंज्यूम करने के बाद एमसी को यहाँ पर 100 दाव का एफिपेनी मिलने वाला है। इससे एमसी अपने 100 दाव का जो अंदर स्ट्रिंग है वो पहले से बढ़ा सकता है। इन दोनों डिस्क्रिप्शन को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा स्पीड पील सिर्फ परफॉर्मेंस स्कॉलर के लिए इफेक्टिव है, ये सच में सिर्फ मेरे लिए बनाया गया है। फिर एमसी अपने पास की मेमोरी को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा इस स्टोरी के असली ओनर की मेमोरीज के अकॉर्डिंग इस दुनिया की जो कल्टीवेशन लेवल है उसे भाग किया गया है। परफॉर्मेंस स्कॉलर, परफॉर्मेंस प्रैक्टिशनर, परफॉर्मेंस मास्टर, परफॉर्मेंस स्पिरिट, परफॉर्मेंस किंग, परफॉर्मेंस एम्परर, परफॉर्मेंस वेनेबल, परफॉर्मेंस सेंट, परफॉर्मेंस सोवेरियन और परफॉर्मेंस गॉड। और हर एक इलाम को यहाँ पर 9 स्टेज के अंदर भाग दिया गया है। यानी दोस्तों एमसी के इस कल्टीवेशन दुनिया के अंदर जो इलाम है वो सच में बहुत ज्यादा ही है। और फिर एमसी अपने हाथों में अपनी ताकत को रिलीज करते हुए खुद उसके तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा और इस स्टोरी के असली ओनर यहाँ बिल्कुल पीस ऑफ शीट की तरह ही था। तो यहाँ पर अपनी एक बोतल के अंदर हमेशा के लिए फंस चुका था, लेकिन फिर भी उसके पीछे एक पूरी की पूरी फैमिली की रिसोर्सेस था। लेकिन वो चाहकर भी अपनी इस लोली परफॉर्मेंस स्कॉलर जो कल्टीवेशन है उसके बोतल को नहीं तोड़ पा रहा था। अगली पल एमसी उन सारे पिलों को खाते हुए अपनी मन में कहने लगा जो मेरे पास काफी टैलेंट नहीं है तो मैं अपनी पिल्स की मदद से इसे बढ़ाने वाला हूँ। मुझे नहीं लगता है मैं अपना ब्रेक थ्रू कॉम्प्लीट नहीं कर सकता इतने पिल को खाने के बाद भी। अगली वो हम लोग देख पाते इतने सारे पिल को खाने की वजह से एमसी की पूरी स्टोरी के अंदर बहुत दर्द होने लगा और एमसी थोड़ा सा जोर से चिल्लाने भी लगा था। और फिर हम लोग देख
पाते एमसी ने अपने हाथ से उस पील के बोतल को यहाँ नीचे फेंक दिया, जिसकी वजह से वो पील के बोतल बहुत ही बुझाई टूट जाता है। फिर हम लोग देख पाते एमसी के पासोरी के अंदर बहुत ही पावर निकलने लगा और एमसी कालते समय बहुत ही अच्छी तरह से इन्फो होने लगा। जिस चीज को महसूस करने के बाद एमसी बहुत ही खुश होकर और खुद से कहने लगा, मुझे महसूस हो रहा है मेरी ताकत पहले से बहुत ही बढ़ रहा है और मेरे जो 100 दाव की इंसाइट है वो भी पहले से बहुत ही बढ़ चुका है। अभी सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था और उसी पर राजदार एमसी को दिखा तो हमसे कहने लगा एमसी का ब्रेक थ्रू अब कंप्लीट हो चुका है। अगली पर एमसी अपने हाथ को बना को थोड़ा सा मुस्का तो कहने लगा शोध मेरी तरफ आओ। फिर हम लोग देख पाते शानदार से शोध विंडो को तोड़ते हुए एमसी तक आने लगा। जिस चीज को देखने के बाद एक इंसान बाहर से जोर से चिल्ला कहने लगा कौन कौन मेरे शोध को चुरा रहा है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते एमसी उस शोध को अपने हाथ में पकड़ने के बाद अपनी नई सीखी हुई इंसाइट की मदद से अपनी कुछ शोध आज को परफॉर्म करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था और फिर एमसी अपनी शोध की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को खुद से कहने लगा। तो फिर यही है श्रद्धा यहाँ पर। और दोस्तों एमसी की इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।